वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितने हम लोग ज़बरदस्त ज़हीन लोग हैं हमारी कौम। आप तो बस कोई भी एक बहाना करना हो, मैं क्यों लेट हो गई या मैं क्यों लेट हो गया, हाय वो बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी, हाय मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना था, अरे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, अब पता है क्या, मेरी चाबी नहीं मिल रही थी गाड़ी की। कितने कितने बहाने हमारे पास हर चीज़ के होते हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेहमान आए और खाना ठंडा हो गया या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, वो गैस चली गई थी, वो कबाब जो है वो फ्राई करके पहले रख लिए थे, आप लोग लेट हो गए, पंखा खुला हुआ है इसलिए खाना ठंडा हो गया। हमारे पास हर चीज़ का जवाब होता है। स्कूल में नंबर अच्छे नहीं आए, वो शादियां चल रही थी ना ख़ानदान की, इसलिए बच्चे को पढ़ा नहीं सकी। ओहो अच्छा, वो याद तो पूरा किया था, पता नहीं भूल गया या क्वेश्चंस बहुत मुश्किल आ गए। सो आप बस नाम ले चीज़ों का और हमारे पास बहानों की लिस्ट निकलती है। और सबसे ज़्यादा बहाने आपको पता है अपने आप को दिए जाते हैं, यानी कि अपने आप से भी बहाने किए जा रहे होते हैं। वज़न बढ़ गया, हाँ क्यों ना बढ़े, डिप्रेशन में जो हूँ, देखो ना कितनी महंगाई है, कैसे इस पैसों में घर चला रहे हैं, तो अपने ऊपर तवज्जो देने का टाइम ही नहीं मिलता। इतने काम होते हैं सुबह से उठने के बाद, क्या करूं, कैसे देखूं अपने आप को, वेट कैसे मेंटेन रखूं। उनका वेट तो इसलिए है भाई, पैसा आया है, पैसे का नशा है, पैसे की वजह से, मतलब कि हम लोग ऐसे हो गए, जो मैं अगर मेरी ऑब्जर्वेशन है कि खुद तो हम अपने ख्याल रखते नहीं हैं और कोई फिट नज़र आता है, हाँ भाई पैसे का खेल है, हाँ भाई सर्जरी कराई होगी, हाँ भाई फलाने डॉक्टर के पास गई होंगी, ये देखो इन्होंने ये पतले होने की दवाइयाँ खाई होंगी। सो हम दूसरे को बहुत अच्छे से जजमेंटल बनकर पता नहीं क्या क्या लक़ब दे देते हैं और खुद हम अपने ऊपर तरस खा रहे होते हैं। हम कहाँ से इतनी महंगी महंगी ब्रोकली वगैरह और एवोकाडो खरीद के खाएंगे, कीवी खरीद के खाएंगे। हम थोड़ी बग़ैर मिर्च और बग़ैर तेल के खाना तो गले से उतरेगा ही नहीं, सारा दिन काम करते रहो। इन लोगों के पास तो मासियाँ होती हैं, इन लोगों के काम तो मासियाँ कर देती हैं, 10,000 नौकर होते हैं, इनको अगर जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी, तो इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। हमारे लिए हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, हम इतना काम करते हैं, पोछा भी खुद लगाओ, झाड़ू भी खुद लगाओ, कितना काम करते फिर भी कोई पतले नहीं होते। और अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ये सारे काम कौन करेगा, और फिर बच्चों का बचा हुआ खाना कौन खाएगा, है ना। हमारे पास 10,000 बहाने, और आई डोंट नो कि हम किसको धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं या हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं। एक्चुअली सच्ची बात बताऊं, दूसरों को कुछ नहीं है, अगर आप मोटे हैं या पतले हैं, उनको बस यही कह देना, अगर आप ज़रा स्मार्ट हैं तो आपको की तारीफ़ कर देंगे, या अगर आप ज़रा सी मोटी हैं तो बस कुछ कहने को कह देंगे, ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ गया। एक्चुअली फ़र्क पड़ता है आपको खुद को। वज़न ज़्यादा होने की वजह से कमर में दर्द, वज़न ज़्यादा होने की वजह से घुटनों में दर्द, वज़न ज़्यादा होने की वजह से कोई कपड़े फिट नहीं आते, ब्लड प्रेशर का मसला, बीमारियों की माँ है ये मोटापा, जो आपको कहता है, हर बीमारी को कहता है आ जा। सो कहने का आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि बाकायदा जो आप जजमेंटल हो जाते हैं दूसरों के लिए, अगर आप वही एनर्जी अपने ऊपर लगाएं, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, किसी चीज़ को भी पाना नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है और हमारे हाथ में दी है हर चीज़ कि हम उस पर कैसे काबू पा सकते हैं। देखिए ना, शेर जंगल का कहते हैं ना वो बादशाह होता है, मगर उसको भी हम कंट्रोल में रखते हैं ज़ू में, वो हमसे डरता है। जो और बाकी सारे ऐसे बड़े बड़े जानवर हैं जिनसे एकदम खौफ आता है, वो सब इंसानों के कंट्रोल में हैं और हमें अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है। तो हम कैसे किसी भी चीज़ पर ना कर सकते हैं, हमारे लिए कैसे कोई चीज़ नामुमकिन है। और ये मैं आपको आज समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। झुमके मैंने क्यों पहने, झुमके मैंने इसलिए पहने, मैं हर वक्त झुमके पहन के नहीं खड़ी होती। हमारा वीक आज से शुरू हुआ है छाप तिलक दी वीक। याद है वो गाना, छाप तिलक, देखा, याद है गाना, आहा वाह वाह वाह, क्या गाना था। हर शादी की जीनत होता है ये गाना, नाहीद अख्तर साहिबा ने ये गाना गाया था और भी बहुत सारी सिंगर्स ने गाया, लेकिन जब इनकी आवाज़ में गाया गया था तो ओहो क्या बात है। और ये हर शादी में चलता है, जहाँ फेस्टिविटी होती है वहाँ इस गाने की आवाज़ आती है। सो मैंने कहा कि आज सुबह सुबह
फेस्टिविटी के ज़रिए ही आप तक कुछ चीज़ें पहुंचाई जाए। अभी भी शादी सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारी शादियां अभी भी हैं और ना जाने लोगों ने क्या अपनी मोटिवेशन बनाई हुई है कि इस शादी तक मैंने अपना वज़न इतना कम करना है, इतना। इंसान को मोटिवेशन चाहिए होती है, इंसान को कोई एक मंजिल चाहिए होती है पहुंचने के लिए, जिस तक पहुंचने के लिए वो मेहनत करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों का दिल होता है कि मुझे फ़लाना जॉब पे जाना है, इंजीनियरिंग करनी है या MBA करना है, तो उसके लिए अपनी मेहनत मशक्क़त करके पढ़ता है और उस सर्टन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए तैयारियां करता है। किसी को डॉक्टर बनना होता है, वो उसके लिए तैयारी करता है। किसी लड़के को उस लड़की से शादी करनी होती है तो वो उसके माँ बाप के क्राइटेरिया पे पूरी उतरने के लिए फला जगह जॉब जल्दी तलाश कर लेता है। आपकी ज़िंदगी की सीरियसनेस आपकी मंजिल पर डिपेंड करती है। कभी आपको अपने हस्बैंड को प्रूव करके दिखाना होता है कि मैं भी पतली हो सकती हूँ, मैं भी फलाना हूँ, मैं भी जॉब कर सकती हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ, मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस है। सो आप वो मंजिल पाने के लिए आप जद्दोजहद करती हैं। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर आपने मंजिल पानी है, फलाने की शादी फलाने की दिसंबर तारीख को है, तो मंजिल बना लीजिए। उस फलाने की बर्थडे जो है उस तारीख को है, ईद है अनकरीब, रमज़ान के बाद जो है वो इस तरह मैंने अपने वज़न इतना कम करना है। अगर आप अपना टारगेट, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसे ही करती हूँ। जब मेरा वज़न बढ़ जाता है, ज़ाहिर है मैं भी आप में से हूँ ना, मेरा भी दिल चाहता है मैं बिरयानी के पहाड़ बना के खाऊँ, बच्चों का बचा हुआ खाना खाऊँ, मीठा खाऊँ, मीठा खाए बगैर सो ना, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। लेकिन जब मुझे जोश चढ़ता है, जब कोई चीज़ करीब होती है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल कुछ दिनों में उष्णा की शादी है, मुझे उस पर साड़ी पहननी है, मैंने कहा अल्लाह वज़न कम करना है, वज़न कम करना है, तो मैंने टारगेट उसको बनाया कि ये इतने दिन है मेरे पास, इतने दिन में मैंने ये डाइट करनी है और इतना वज़न कम कर देना है कि मैं ज़रा पहन ओढ़ के अच्छी लगूँ। तो टारगेट बनाइए, टारगेट बना के जब आप चलेंगी ना, यकीन जाने आप अपने मोटिव को अचीव कर पाएंगी। आज हमारे साथ कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपने आप को फिट रखते हैं। अब आप ये मत कहिएगा हाँ भाई पैसा है ना उनके पास, हाँ भाई टीवी पे आना है, बहाने नहीं चलेंगे। क्योंकि उन सेलिब्रिटीज़ के साथ मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो टीवी पे नहीं आते, हाँ प्रोफेशनल लाइफ में हैं और उनको अपने आप को फिट रखना है। मैं उनसे भी आपको मिलाऊंगी ताकि आप जजमेंटल ना हो। और दूसरी तरफ मेरे पास वो ख़वातीन हैं जो कहती हैं हाय क्या करें, टाइम नहीं मिला। बहानों की एक लंबी लिस्ट है उनके पास, लेकिन मैं आज वो लिस्ट फाड़ने वाली हूँ, क्योंकि मैं आज उनको मोटिव दे रही हूँ, आज उनको एक मंजिल दे रही हूँ कि इस टारगेट को अचीव करना है आपने, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। अपने आप से प्यार करें क्योंकि आप हैं अपनी फेवरेट। आइए शुरू करते हैं छाप तिलक दी वीक आपकी अपनी चीज़ से। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जैसे मैंने आपको कहा छाप तिलक दी वीक हमने शुरू किया है और इस वीक में आज पहला दिन ही हम आपको वो गाइडलाइंस दे रहे हैं जो शायद आप इससे अपने ऊपर से झाड़ती हैं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये जो कुछ नहीं होता ना, ये बहुत जहरीला जुमला है। आपको नहीं पता इस कुछ नहीं होता से क्या क्या हो जाता है आपको। मैं आपको सबसे पहले अपने सेलिब्रिटीज से मिलवाऊंगी जो मैंने जिनको हमेशा से फिट देखा है, और अगर वो कभी अनफिट थे तो मैंने उनको नहीं देखा। आइए वेलकम करते हैं तबस्सुम आरिफ, हमारे साथ हैं रबाब मसूद एंड फायजा खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये तीनों वो हैं जो आपको ड्रामों में मॉडलिंग करते हुए नजर आते हैं, और जो मेरी चौथी सेलिब्रिटी है वो आपको ड्रामों में एक्टिंग करते हुए या मॉडलिंग करते नजर नहीं आ सकती, लेकिन कर सकती हैं। वो एक प्रोफेशनली एक डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और वो उसके लिए वो ज़ाहिर है एजुकेशन भी उन्होंने ली है इस हवाले से। हिनानी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। कर सकती है ना ये मॉडलिंग और एक्टिंग? बिल्कुल कर सकती हैं। तो यहाँ मेरे पास इस तरफ 4 खूबसूरत ख़वातीन बैठी हैं, लेकिन मेरे दूसरी तरफ भी खूबसूरत ख़वातीन बैठी हैं जो किसी से कम नहीं, जो अपने औलाद के लिए सबसे हसीन होंगी, जो अपनी माँ के लिए सबसे प्यारी होंगी, और शायद अपने शौहर के लिए प्रिंसेस होंगी, और जिनके शौहर नहीं है होने वाले शौहर के लिए भी प्रिंसेस होंगी। इनको बस अपना फेवरेट होना चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं हमें हार्मोनल प्रॉब्लम है, मेडिकली हम अनफिट हैं, इसलिए हम अपना वज़न नहीं घटा सकते, हमसे खाने के हवाले से कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हम अपना वज़न कंट्रोल कर सकते, हमें टाइम नहीं मिलता, हमने अपनी सारी जद्दोजहद सारा टाइम फैमिली और औलाद पे लगा दिया है। हमारे पास ये वाली ख़वातीन भी हैं, और दूसरी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकती, मैं अपने वेट को अपने हिसाब से फिट रखना चाहती हूँ। मैंने इसीलिए आज
यहाँ जो हमारी सेलिब्रिटीज़ बैठी हैं उनकी हम उम्र उस तरफ सामने बैठी हुई हैं ख़वातीन, वो बुलाई हैं, और साथ जो कि अनफिट हैं, और जाहिर है एज भी ज़्यादा दिखाती है जब आपका वज़न बड़ा होता है। जितने आप एज के होते नहीं हैं आप उतने नज़र आते हैं, और एज ये जब आपका वज़न कम होता है तो आप जितने एज के होते हैं वो भी नज़र नहीं आते। वो एक ब्लेसिंग आपको खुदा की तरफ से मिलती है, लेकिन चाबी आपके हाथ में है कि आपने उसको कैसे लेके चलना है। मेरे पास कुछ फिट ख़वातीन हैं, कुछ अनफिट ख़वातीन हैं। आइए मैं सबसे आपकी मुलाकात कराती हूँ, लेकिन सब अपनी फेवरेट है, सब सेलिब्रिटी है मेरे लिए। सो मेरे साथ यहाँ बैठी हुई है आमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना जो है वो बहुत क्यूट इनकी शक्ल मुझे लगी, बहुत फ्रेश, बहुत प्यारी, और मुझे लगता है हमेशा खुश रहती हैं, है ना आमना? खुश रहना चाहिए इंसान, कुछ ऐसा भी होना है। और क्या, ऐसी क्या है खुश बात रहना है? चाहिए। अल्लाह ने कभी किसी को पतला बना दिया, किसी को Exactly. थोड़ा सा ओबीस बना दिया है। और आमना के साथ बैठी हुई है जबीन, ये दोनों हम उम्र हैं, आमना और जबीन हम उम्र हैं। और एज सच अगर मैं देखूं तो आई थिंक फायजा की उम्र की होंगी, है ना? ये लोग फायजा की उम्र की हैं। फायजा जरा तुम आज का वॉक तो करके दिखाओ, कैसी लग रही हो आज? मैं तुम्हें बुलाया नहीं, आज तो तुम यो लग रही हो फायजा। कम ऑन गर्ल। एक्चुअली मैंने कहा कि आज का कंटेंट ही जो है वो फिटनेस का है। हाँ, तो हाँ। वो ऐसा लगे कि हाँ हमारा जो है वो सेगमेंट ऐसा है, तो वो लुक भी वैसा होना चाहिए कि मैं आपको इस तरह पता है शो पे अगर जाऊं। मैं फायजा को बोलूं कि फायजा आज हमारे पास गाड़ी नहीं है, ड्राइवर और गाड़ी का इशू है, तो ये अपने घर तक रनिंग करके भी जा सकती है ना? रनिंग एक्सपर्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बहुत मेहनत करती है, मेहनती लड़की है, सिर्फ काम नहीं करती बल्कि बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का, हेल्थ का ख्याल रखती है। तो मुझे फायजा तुम बताओ, तुम्हें नाश्ता वाश्ता, हाँ नाश्ता वाश्ता कौन बना के देते हैं? नाश्ता मैं खुद बनाती हूँ। खुद बनाती हो? और तुम्हारी रूटीन क्या होती है सारा दिन की? अगर सुबह की बात करें तो सबसे पहले उठने के बाद मैं नाश्ते में जो है वो कोशिश ये करती हूँ कि सब कुछ खाऊं। अभी तुमसे जो मुझे मेरा favorite आउटलाइन बताओगी कुछ सेकंड्स में कि मैं खाना इतने बजे खाती हूँ, फिर मैं काम पे चली जाती हूँ, फिर मैं कब, वो आउटलाइन बताओ जरा। 7 बजे हाँ, ब्रेकफास्ट, हाँ। जिम और उससे रूटीन जो मेरी है सेशन हाँ। की, उससे फ्री होने के बाद रनिंग के बाद आकर मैं 7 बजे ब्रेकफास्ट, उसके हाँ। बाद मेरा ख्याल है 10 बजे हमारा कॉल टाइम होता है। हाँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि घर पे ही रेडी हो जाऊँ। 9:30 आई थिंक मैं निकलती हूँ घर से, 9:30 और 10 o'clock। उसके बाद जो भी हमारा शूट है, जिस वक्त पैकअप हुआ, जिस कब फारिग होती हो, कितने बजे रात? डिपेंड करता है कि सीन्स अगर हमारे ज़्यादा हैं हाँ। तो रात के 10 भी बज जाते हैं, लेकिन अगर जल्दी फ्री हो जाती हूँ तो वहाँ से वापस आने के बाद फिर आपको पता है बहुत सारे काम होते हैं। हाँ। अम्मी को कहीं ले गई, हाँ। ग्रोसरी कर ली, हाँ। और मतलब पूरा दिन भागम दौड़ी लगी रहती कहने है। का मकसद है कि फायजा की ज़िंदगी बहुत बिजी है। ऐसा नहीं है कि उसकी शादी नहीं हुई हुई है या वो शोबिस में है। इन लोगों की लाइफ आप लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बिजी होती है, क्योंकि ये लोग काम भी कर रहे होते हैं, इन्होंने अपना ख्याल भी रखना होता है। तो ये तो हो गए शोबिस के लोग, सही है ना? मैं आप दोनों का भी रूटीन पूछूंगी कि आप फिट कैसे हैं, आप थोड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई, बचपन से बेबी फैट था, तो वो वाली चीज़। अच्छा, अब हम आते हैं इस तरफ, ठीक है? मेरे पास समरीन है और तमकीन है। तमकीन अस्सलाम वालेकुम। और समरीन और तमकीन हम उम्र हैं, और आई गेस रबाब की उम्र की होंगी, लेकिन रबाब तुम तो आज खड़े होके दिखा दो कि आज तुम कैसी लग रही हो। रबाब वॉक कर लो बगैर जूता तोड़े हुए। अच्छा आगे टूट भी जाएगा तो भी फिर मैं वॉक कर लूंगी। देखिए भाई, आगे ज़्यादा नहीं जाता, फ्रेम से कट जाऊंगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए, रबाब को मैंने हमेशा ही ऐसे देखा है, ठीक है? अब अगर मैं आप लोगों से पूछने से पहले आप लोगों का रूटीन रबाब से पूछती हूँ। रबाब, आउटलाइन हेडिंग बता दो कि तुम्हारा रूटीन क्या होता है और हमेशा से क्या होता है? मेरा शुरू से ही डाइट का तो मैं ख्याल रखती थी। तुम्हें पता था मैं बहुत ज़्यादा स्किनी थी। एक तो शायद ये गॉड गिफ्टेड भी था मुझे, हाँ। प्लस पॉइंट था, फिर उसको मैंने मेंटेन किया कि जब आपको आदत पड़ जाती है अपने आप को अच्छा देखने की, तो फिर आप चाहते हैं कि आप आगे भी अपने आप को अच्छा ही रखें। और फिर मैंने अपने रूटीन में देखा कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है, क्या चीज़ नहीं करती है। तो सबसे पहले वही जो मैंने तुम्हें पहले भी डिस्कस किया था कि मैं उठ के जो है वो गर्म पानी में सौंफ और जीरा और ये डाल के लेमन अदरक की, तो मेरा इन ये चीज़ों पे होता बहुत है। बिलीव करती हाँ, है ना, मैं इन चीज़ों पे सौंफ और ये बिल्कुल सब चीज़ें कि ये मेरा एक वो होता है कि फुल मग बना के और ये मैं निहार मुँह जो अच्छा, है कभी पीती ऐसा हूँ और होता है रात कि लाइक देखो, ये तो सबको पता है कि तुम इस पे मतलब नाप तोल के खाती हो और हाँ। ये वाली चीजें करती हो, बिल्कुल। तुम्हें कभी ये रकम मिलता है, ओ हाँ भाई सर्जरी कराई होगी इन्होंने, पेट नहीं। कटवा लिया होगा? नहीं, क्योंकि लोगों ने मुझे शुरू से ऐसे देखा है ना, हुआ है। तो मुझे कभी नहीं लोगों ने कहा कि नहीं इससे तो मैं कह रही हूँ ना, लाइफो कराया कभी होगा कभार कुछ। आम लोग बहाने करते हैं कि इन्होंने ये कराया होगा इसीलिए फर्क है।
बच्चा होने के बाद भी तुम कभी मोटी नहीं हुई? नहीं, बच्चा होने के नहीं, बाद बल्कि वो दादा और स्किनी हो गई थी। ओह ओके, तो बच्चे ये के अल्लाह बाद की तो तरफ से ब्लेसिंग भी है और ब्लेसिंग तुम भी ख्याल है। भी और कर- फिर हाँ, एक टाइम आया कि आपकी एज में आके आपकी जो है वो डाइट जो है वो ऐसी हो जाती है कि आपको लगना शुरू हो जाता हाँ, है। हाँ। तो वो टाइम आया मुझे अच्छा। कि पहले तो मैं हर चीज़ खा लेती थी और मुझे कुछ भी नहीं होता था। हाँ। अब मैं ज़रा देखभाल के खाती हूँ, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मैं जब नोट करती हूँ कि मैं जब भी ब्रेकफास्ट करने लगती हूँ मेरा हाँ। वेट गेन होने लगता है। अब तुम्हें नहीं सूट body- करता? मुझे ओके। सूट नहीं करता, हाँ। तो मुझे अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ता है। ओके, तो इसका अब- मतलब हम लोगों को ये पता होता है कि हमें क्या चीज बिल्कुल लगती है और क्या चीज हमारे एग्जैक्टली है ना। बिल्कुल। आपकी आपकी बॉडी को आप रीड करें ना, आप खुद देखेंगे आपको क्या खा रहे हैं आप। हाँ। क्या आपको अच्छा आप हेल्दी भी खा रहे हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हेल्दी भी जा रही होती हैं तो वो आपको नुकसान दे रही हाँ, होती हैं। है ना, सबकी 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 बॉडी बॉडी अलग तरीके से डिफरेंट रिएक्ट करती है। कैलोरी ज़्यादा चली जाती है ना। हेल्दी इन अ फॉर्म ऑफ, अगर हम कहें ड्राई फ्रूट हेल्दी और हम प्लेट भर के सारा दिन खाएंगे, कितनी कैलोरीज मिल जाएंगी, पेट भी नहीं भर रहा होगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओके ओके। सो आप लोगों से मिलने के बाद मैं आप लोगों से भी मिली, आप भी माशाल्लाह फिट हैं, आप भी ख्याल करती हैं अपना। जी बिल्कुल। हाँ तमकीन, हाँ जी, अब मैं जो है वो मतलब मेरा वेट एक्चुअली बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, फिर मैंने अभी लास्ट ईयर जो है वो 20 kgs लूज़ किया है। अच्छा या। तो तमकीन आप तो शोबिज़ में नहीं है, जैसे अक्सर ये कहा जाता है, मैंने अक्सर ये जब ये प्रोग्राम इस तरह का किया है कि एक तरफ सेलिब्रिटी है और उनकी हम उम्र दूसरी तरफ है, सो सब यही कहते हैं ये तो टीवी पे आते हैं ना, तो इनको तो ये इनका काम है, ये करना पड़ता है। तमकीन क्या काम करती है? मैं जो है वो फैशन डिज़ाइनर हूँ। अच्छा। इसके अलावा मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा अपना सैलून है। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि जो अच्छा लगना, तो सभी अच्छा लगना चाहते हैं, तो अपने आप को तमकीन फिट तो रहना कभी भी पहले कभी भी ओबीस नहीं थी? चाहिए। मैं बहुत बचपन में आई वाज ओबीज। अच्छा। देन व्हेन आई लेफ्ट माय स्कूल, जब मैंने स्कूल छोड़ा उसके बाद जो है कॉलेज से आई जस्ट लॉस्ट माय वेट। अच्छा। उसके बाद मैंने हमेशा ख्याल रखा, फिर आफ्टर शादी आफ्टर किड्स आई पुट ऑन कितने माय, बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, देन आई पुट ऑन माय वेट अगेन। हाँ। बट फिर मैंने दोबारा लूज कर लिया, फिर अभी फिर दोबारा से थोड़ा मंचिंग है, आप थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। आप ख्याल करती रहती हैं? हाँ, बिल्कुल। ऑफ एंड ऑन। आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है कि आप अपने वजन को मेंटेन रखें? जब मैं अपने आप को शीशे में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब ज़्यादा हो गया है, कपड़े आपके ऊपर सूट नहीं करते, आप अच्छे नहीं लगते। हाँ। तो मुझे ऐसा, फिर मुझे खुद ही मोटिवेशन आती है, बिकॉज मैं जो अपने लिए, मतलब जो अपने आप के लिए वेट लूज करती हूँ और किसी के लिए भी नहीं। ओके, सो जी मेरे पास जो थर्ड कैटेगरी है उधर उस तरफ चलते हैं। पहले हम शबाना और सादिया को यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है? कैसे आप लोग ठीक ठाक हैं? और फिर हम तबस्सुम आरिफ। आज तो ये ओ माय गॉड बिजलियाँ गिरा रही। सॉरी, मुझे आपकी हील भी दिखानी है लोगों को, वो जो छुप रही है। प्लीज जरा, जैसे आप रबाब ने वॉक की, फायजा ने वॉक की, आप भी आज वॉक करें भाई। अच्छा। ओके, मतलब मैं तो कह रही हूँ कि बच्चे प्राउड फील करते हैं अगर उनकी मदर्स जो हैं वो, जैसे तबस्सुम ने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है, अपने आप को फिट रखा है। मैंने तबस्सुम को हमेशा से ऐसे देखा है, मैंने इनकी शादी के टाइम से इनको देखा हुआ है और ये इनका वेट मुझे कभी नहीं लगा कि ज़्यादा है। सो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और एक बहुत, मैं आपको क्रेडिट दूंगी कि टस से मस नहीं हुआ। अब या तो मियाँ सख्त है, वो छड़ी ले आता है, चल वो वजन कम करो, क्या है ये राज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैंने भी हमेशा मेंटेन रखा और कुछ बहुत ज़ाहिर है अपने आप पे आदमी एक्सपेरिमेंट करता रहता है। जैसे सुबह उठ के मेरे ये रूटीन है कि जैसे सीजन होता है तो मैं ग्रे फ्रूट्स में हार मुँह पीती हूँ। अच्छा, और जब जूस पीती हैं? जूस। अच्छा। और अगर सीजन नहीं होता तो फिर गर्म पानी में एक नींबू डाल के अच्छा, निहार मुँह ये निहार मुँह वाली ये अभी आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, आपको आपकी स्किन को भी अच्छा रखता है और आपको मोटा होने नहीं देता, मतलब कंट्रोल रखता है। और उसके बाद फिर ये है कि मैं नाश्ता प्रॉपर्ली करती हूँ। अच्छा। लेकिन कंट्रोल ये नहीं कि पराठे भी खा रहे हैं कभी कभी। अच्छा, जैसे रबाब कह रही थी कि जिस इसको पता है कि इसको नाश्ता लगता है, आपको क्या लगता है? क्या चीज स्किप करती हैं या आपको ये पता है मेरी बॉडी ये हजम नहीं कर पाएगी या ये मुझे वेट बढ़ाती? अगर आप रोटी बहुत खाएं और चावल अच्छा, बहुत खाएं तो ये आपको दोनों लगता है? चीजें, दोनों चीजें लगती ओके, हैं। तो मेरा ये होता है कि मेरी रूटीन में रोटी एक वक्त होती है। अच्छा। मैं दोपहर को नहीं खाती, रात को खाती हूँ, जबकि रात को नहीं खानी चाहिए। बट ये है कि मुझे रात को नींद नहीं आती
अच्छा तो मैं रात को देखिए ये छोटी। फॉर्मूला आपने अपने लिए बनाया हुआ है कि सबका अलग है। हाँ अच्छा मुझे चावल मोटा नहीं करता है ओह। और मुझे रोटी मोटा करती है। मुझे भी अच्छा, आपको पता है ना, हाँ। राइस पर्सन मैं चावल खाऊंगी तो चावल ठीक है। जितने खा चावल लो में वैसे रोटी कहते हैं खाओगे कि तो पानी एक दिन निकाल पानी, के उसका चावल स्टार्च निकाल के। स्टार्च निकाल देना तो कितनी फिर डिफरेंट कहानियां हैं। मेरे अपने साथ ऐसा ही होता हाँ कि चावल 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 पर्सन क्या अल्लाह, मतलब आई कैन Me too. बिलीव इट। I'm also चावल। बस person. चावल रोटी ही खाती हूँ मैं और रोटी मेरा वेट खानी मुझे ही लगता है नहीं यूं गेन हुआ है तो मेरा। मेरा भी। आपको रोटी लगती है तो आप रोटी अवॉइड करके चावल ले लेती हैं। थोड़ा चावल, लेकिन फिर ये होता है कि मैं जैसे दोपहर में मैं सीरियल लेती हूँ, जैसे ग्रनोला ले लिया, उसके साथ आप खाना नहीं खाती दोपहर में? नहीं, मैं लंच नहीं करती। नाश्ता अच्छा करती हैं आप? नाश्ता बॉइल्ड एग हाँ। करती हूँ या ऑमलेट दोपहर खा में लेती बस हूँ। ढारस में- देती हैं? नहीं, दोपहर में प्रॉपरली मेरा ग्रनोला के साथ पॉरेज होता है विद दही, अच्छा उसके साथ मिक्स करके। तो Healthy है। हेल्दी है ना, हाँ, क्योंकि हाँ, आपको मेरे को डेयरी पेट भी भर लेनी जाता है होती है, तो वो मैं उस फॉर्म में उस वक्त ले लेती हूँ। Okay। क्योंकि वो देर में हजम होता है, तो आपको पूरा शाम आपके आराम से निकल आराम जाती से। है। राइट, तो अब उस बीच नाश्ते और लंच के बीच में कोई फ्रूट या कुछ लेती हैं हाँ, आप? उसके बीच में जो भी सीजनल फ्रूट आया हुआ होता है हाँ। वो लेती हूँ, या कभी बहुत भूख लग रही होती है, आदमी को नहीं रुकता ना, हाँ। तो आप कोई भी फ्रूट के साथ साथ आप कोई वेजिटेबल खा Vegetable सकते ले लें, हैं। हाँ। अब जैसे गाजर का सीजन है इस वक्त, तो आप पतली लंबी गाजर इतनी हाँ। टेस्टी होती है, चलते आप वो फिरते खा खा लें, लें, हाँ। आप खीरा खा लें, हाँ, आप बिल्कुल। मतलब जब भूख फिर क्या लगी हो करती तो है फिर- रात में? रात में फिर मैं जैसे मेरे 7:30 में खाना खा लेती हूँ। और डिनर पे जाना है, किसी नहीं, दावत मैं पे खाना जाना खा के है, जाती हूँ, शादी ज़्यादातर। में जाना है। यार मैं खाना खा के यार ही जाती कौरमे हूँ। की खुशबू नहीं तंग करती हाँ, है? जब पेट भरा हुआ होता है ना तो नहीं तंग करती। नहीं तंग करती। अगर नहीं, आपका नहीं। पेट भरा हुआ हाँ, हो नहीं तंग तो करती। मैं इतनी नदीदी होती हूँ रात में, कभी- अगर मुझे पता है कि अच्छा खाना होगा मैं पूरा दिन भूखी रहती नहीं हूँ। नहीं, पता है वही निगाह- healthy नहीं वही है। वही वही सबसे healthy खराब नहीं है, होता वही सबसे ज्यादा खराब पता है, है। अगर आप खाना खा के जाओगे ना तो तुम्हें कौरमे की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। और थोड़ा सा तुम फिर एक खाओगी। मतलब एक जरा सा निवाला गरम गरम गाजर का हलवा रखा हो और मैं उसको देख के गुजर जाऊं, पेट भरा हुआ होगा तो गुजर ये भी जाओगे। कोई जिंदगी है प्यारे? ये मैं अपने आप से कहती हूँ बार बार। नहीं, खा देखो लेना, हमारा कुछ भी नहीं ये होता है, हाँ। हमारा भी होता है कि दिल चाह रहा होता है ये Craving खाना होती होगा, है, लेकिन ऐसी नहीं क्या होता है है आप खाना खा के जाते हो ना, हाँ। तो आप थोड़ा बहुत चख लेते हो लेते कहीं हैं, जाके, जरा सा आपने एक गाजर का चमचा चख लिया, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जरा सा कौरमे के 2 निवाले चख लिए, तो आप मोटे नहीं होगे। ओके। आपकी वो भी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि मतलब मेरा ये उसको खाने as का दिल चाह तबर्रुक रहा है। खाएं, ना कि हाँ, पेट as तबर्रुक खा लो। पेट ना भरे। अच्छा, अब यहाँ मैंने इन सब की रूटीन्स या टाइम टेबल जो कह लें आप, मैंने पूछ के आपको बता दिए। अब मैं आऊंगी, टन टन एक बड़ी सी म्यूजिक आएगी है, और उसके बाद इधर आऊंगी, टन टन टन। सबसे पहले मैं आप तीनों से, जो कि मैं कहूँगी बहुत प्यारी हैं आप लोग, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अपने आप से थोड़ा प्यार और ज़्यादा करें। जितना करती हैं वो कम है, और हम अपने आप से प्यार करते हैं ना, सो हम ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। मैं भी अपने आप से कभी प्यार करती हूँ, कभी नफरत करती हूँ, तभी मेरा ये हाल होता है कि मैं आप लोग दोनों के बीच में हूँ। सीरियसली, कभी मैं ऐसा होता है कि सिला की टाइम मैं ऐसी भी हो गई थी, है कोई मसला नहीं है, और उसके बाद फिर मैं ऐसी, तो खैर मैं शादी से पहले ही थी बस वो तो बस उसके बाद फिर मैं ऐसी नहीं हो सकी। हमारा यही रीजन है ना, हम नेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते। डाइट भी करते हैं तो उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो चलो नहीं अब तुम कर अपना पाते। बताओ ना आमना। जिम भी पहले करो पहले तो मुझे अच्छा एक मिनट, सबसे पहले जैसे मैंने कहा मंजिल चाहिए होती है किसी भी मुसाफिर को पहुंचने के लिए। आमना की मंजिल क्या है, ये वाली बात जानना जरूरी है। आमना किस चीज के लिए कम करना चाहती हो, तुम्हारी मंजिल क्या है? मंजिल तो देखो, एक जब आप पढ़ लेते हो, ग्रेजुएट हो जाते हो, तो फिर क्या होता है, शादी होता है। हाँ। यही होता है कि आपने चलो जो भी कर लिया, लेकिन शादी एक मेन पार्ट होता है जो करना जिंदगी पड़ता का। है। एग्जैक्टली हाँ। करना पड़ता है। आप थोड़े से ग्रो अप हो जाते हो तो पेरेंट्स को हो जाता है कि बस अब शादी करनी हाँ। है इसकी, और फिर आपकी बड़ी बहन की हो जाए, फिर आपका नंबर हो, तो फिर ज्यादा प्रेशर आ जाता है इस और चीज़ पता है के ये ऊपर। ऊपरी बातें मैं नहीं कहूंगी, लोग कहते हैं हाँ नहीं कुछ नहीं होता है, वो नो, नहीं। मैं प्रैक्टिकली बात करूंगी जो नॉर्मली पेरेंट्स के ऊपर हाँ। प्रेशर होता है। मेरी अपनी छोटी बहन वो ओबीस थी, और मेरे माँ बाप इतने लिबरल, इतने मॉडर्न, बच्चों को पढ़ाया सब कुछ, मगर उनके दिल में भी था एक कि हमारी बेटी, बार बार मेरी बहन को टोकते थे, सॉरी से ना, हाँ मेरी बहन को बार बार टोकते थे कि तुम कम खाओ, फलाना करो, धमाका करो, एक्सरसाइज करो। ये वो हर पेरेंट को होती है बेटी की रिश्ते की प्रॉब्लम, और शायद बेटी को भी खुद पता होता है, लेकिन उसका नसीब था वो नहीं हुई अभी तक कम। वो ऐसी रही, वो खाती रही, वो जीती रही। उसके लिए जिंदगी का जो मेन मकसद है वो खाना है, उसकी खुशी, उसकी गम, हर चीज़ खाना है। तो वो नहीं हुई, उसको अल्लाह ताला ने उसके जोड़ का बहुत अच्छा माशाल्लाह से हस्बैंड दिया, और माशाल्लाह से, लेकिन मेडिकली उसने प्रॉब्लम्स फेस की, ऐसा नहीं, उसको मिल गया उसका जोड़ीदार जो अल्लाह ताला ने उसके लिए बनाया हुआ था, बहुत अच्छा लड़का,
लेकिन और वो अभी तक लड़का है, बहुत स्मार्ट और टॉल, और अभी तक ख्याल है, लेकिन उसने मेडिकली प्रॉब्लम्स फेस की, बच्चे हुए तब प्रॉब्लम्स फेस की, घुटनों में दर्द, बहुत सारी और चीज़ें थी। सो रिश्ता तो अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। Exactly. वो अगर उसने जोड़ी तुम्हारी बनी हुई है तो। जोड़ी बना के रखी। पहले जब तुम्हें school क्या time घर में पे क्या तो- सिनेरियो होता है अभी ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से? एक तो सब आपको आपके ओरिजिनल नेम से तो कॉल ही नहीं करते, क्या कहते हैं? मोटी मोटो मोटो करके ऐसे ही। हाँ, तो ऐसे ही और nickname से ही यकीन बुलाया मानो जाता हमें है। लग रहा होता है कि हम क्यूट लग रहे हैं। हाँ, अच्छा एक टाइम पे होता भी है कि आपको एक्सेप्टेंस होता है अपनी बॉडी को लेके कॉलेज टाइम पे, फिर जब आपका एक्चुअल आप प्रैक्टिकल लाइफ में जब आ जाते हो ना, जब एक्चुअल में प्रेशर आता है, और फिर आपको शुरू में पता भी नहीं चलता, जब रिजेक्शंस मिलना शुरू होते हैं ना, आपसे ज्यादा टेंशन आपके पेरेंट्स को होती है कि रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं। रिजेक्ट हो हाँ, रहे हैं। और यही एक कहा के जाता बाद है कि एक के लड़की बाद तो एक लड़की थोड़ी कुछ भी healthy रीजन है, नहीं है, बस लड़की थोड़ी लड़की healthy प्यारी तो बहुत है, बस थोड़ा सा वेट। अच्छा मैं जिम भी जाती थी, तो फिर वो आके कहते थे आप जिम जाते थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो। मतलब मैं उनको देखती थी, मैं क्या बोलूं, मतलब जिम में जाके मतलब अच्छा, और आप होता है बचपन क्या से है? था मैं बचपन गपलू से, बच्चा होता है हाँ, जो पहले डॉक्टर्स कहते थे बेबी फैट है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर जब ऐसी हार्मोनल इश्यूज हुए, फिर उसके बाद वेट गेन होता गया, फिर तब आप स्टडीज में इतना बिजी हो जाते हो कि आप तब तो जिम नहीं कर पाते ना, फिर कॉलेज के बाद में। अच्छा, लेकिन क्या था आपको, अम्मा होता है ना, अम्माएं भी जबरदस्ती खिलाती हैं। नहीं ऐसा जैसे मेरे हाँ, मतलब हाँ potato अच्छा, अम्मा lovers भी थे, कहते हैं, हम आलू अम्मा खाते थे। बचपन में ना बस चाहती हैं कि बस बच्चे ठूसते रहें, गपलू हो जाए। क्योंकि नहीं पता क्या कहते हैं ना, ये तो एज है, Age है बच्चों को और तो खिलाना चाहिए, healthy अभी तो होना हेल्दी चाहिए। बच्चों को होना लेकिन चाहिए। कहते हैं हेल्दी खाना खिलाना चाहिए, जबरदस्ती हाँ, मोटापे की जैसे चीजें मेरे नहीं मियाँ खिलानी एक ड्रामा चाहिए। शूट करे, उनके पास बहुत क्यूट गपलू बच्चे, मगर मेरे मियाँ ये बताते हैं कि उन बच्चों को हर वक्त खाना चाहिए, उनको बेवक्त चावल खाने, उनको कहते थे बड़ा चिप्स का पैकेट होता है, खाते रहते हैं। कहते हैं मुझे कुछ होता है, मैं उनकी माँ को जाके बोलता हूँ कि ये आप क्योंकि गलत कर रहे हैं, बाद में प्रॉब्लम होगी ना, बिल्कुल होगी। तो वो माँ कहती है क्या करूँ, सुनते नहीं है, क्या करूँ। नहीं, ऐसा बच्चों थोड़ी की होता है। हैबिट बन जाती है। हैबिट बन जाती है ना। और मैदे का साइज भी बढ़ जाता है। तो तुम्हें क्या हुआ ऐसा, जैसे लाइक हमारी अम्मा तो ये करती थी, हमने दूध बचाया तो मेरी बहन को पिला दिया, वो बेचारी कोसती है उस दिन को कि यार मैं कोई डजमेंट थी। तो तुम्हारे साथ नहीं, कभी हाँ, ऐसा मतलब ऐसा रोका नहीं जाता था। जब हम खाते थे, आलू खाते थे, अच्छे फ्राइज खाते थे, बच्चे कोल्ड ड्रिंक और फ्राइज यही होता था। हाँ। तो जंक फूड खाते थे, और हम ना लेट नाइट खाना खाते थे। रूटीन बहुत सबसे डिस्टर्ब बड़ी थी चीज़ हमारी ना। सबसे मेन चीज है आपकी रूटीन मैनेज होना, वो ज्यादा एक आपको छोटे से affect ब्रेक के करती है। बाद आ रहे हैं, फिर मैं आमना, तुम्हारी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सीरियसली तुम्हारी इस बात से बहुत सारे लोग बिल्कुल, रिलेट कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। सो बेसिकली आमना का टारगेट इस वक्त यही है, रिश्ता जो होता है, छाप तिलक दी वीक है, तो शादी की और रिश्ते की बात ना हो, निदा यासिर के ऊपर ये बात सूट नहीं करती। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं छाप तिलक दी वीक। कुछ लोग हमारे पास यहाँ ऐसे हैं जिनका मोटिवेशन है, जिनको एक मंजिल तक पहुँचना है, किसी के घर में शादी है, किसी की खुद की शादी होनी है, सो उन्होंने वो टारगेट बना के अपने वेट को कम करना है, और हम उनका वेट कैसे उनकी हेल्प करेंगे कम करने में, ये हमारे सामने बैठे वाले लोग भी बताएंगे, क्योंकि हमारे पास तब 4 एक्सपर्ट्स हैं ना, हर किसी की बॉडी टाइप अलग अलग होती है। हम आमना की कहानी सुन रहे थे, और आमना ये बता रही थी कि उसके साथ बचपन में कितनी लाडियाँ हुई हैं, उसको फ्रेंच फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक, जो घर का माहौल होता है बच्चा वैसे ही सीख रहा है। तो आमना कंटिन्यू और जब आप छोटे होते तो आपको कोई रोकता भी नहीं है हाँ। खाने से ना, सब कहते कोई नहीं ले लो। यही तो गलत बात और है। फिर हम आम बहुत खाते थे इतना, और आम के मौसम में पूरी बाल्टियां भर भर के बहुत खाते थे। इवन पापा तो पेटियां खत्म रात हो रही को छोटी होते थे ना, छोटी सी होती थी और ट्रे भर के दे दी। खा बेटा खा। खाए आदमी हर चीज, लेकिन हर अगर चीज़ खाए। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे पेरेंट्स ये करते हैं कि हमारा बच्चा ना नदीदा ना रह जाए, इसलिए उसको भर भर के देते हैं। क्या मकसद है यार, भरे नदीदा मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है वो ज्यादा नदीदे हो जाते हैं फिर। पता नहीं, तो मैंने उनको हर वक्त खाना, सही बात है ना, मैंने उनको ज्यादा ना खाना चाहिए होता मैंने है। किसी से सवाल किया है, मैंने कहा ये इतना ज्यादा क्यों आम आया है, तो ऐसा लग रहा है कि अगले साल आम नहीं आएगा। तो कहते नहीं, हम इसलिए बच्चों को उस तरह भर के देते हैं कि उनकी नियत भर जाए और नदीदे ना हो, नहीं, कहीं वो जाके ज्यादा नहीं, होता है, उनकी फिर appetite नियत बढ़ भर जाती जाए, है। उनको हर उनको तो वक्त गोश्त खाना बढ़ चाहिए जाता होता है कि बस खाना दे दो, खाना दे दो। उनकी एपेटाइट बढ़ जाती है ना उस मुझे हिसाब लगता है से वो फिर। बच्चे ज्यादा नदीदे होते हैं, हाँ। जो आप कहते हैं कि जी रच जाए। हाँ, जैसी वो ट्राई ज्यादा आएगी होता ना है उनकी कि वो नजरें फौरन पहले के जाएंगी। खाना अच्छा, खा अब लें। मैं आमना से तो ये सवालात कर लिए, अब मैं आपसे करूंगी, सॉरी मैं आपका नाम जबीन, आपको अक्सर ये कहते होंगे कि अम्मी अब्बू ने खाने को नहीं दिया, ये होता है ना? हाँ। क्या ऐसा बाबा होता है। आपने खाने को नहीं दिया बेटा?
मतलब उसको भी नहीं छोड़ते बेचारे। मेरे बेटे को ये होता है, मेरे बेटे को तुमने देखा हुआ है ना, तो उसको लोग कहते हैं हाँ। मम्मा नहीं देती खाने और को। अगर आपके बच्चे जरा से कमजोर होंगे, मतलब छोटे हैं, उसमें नाजुक से होंगे या कुछ, तो वहाँ पे भी यही होगा, माँ बस अपने में लगी रहती है। मगर वो बचपन में गप्पू था, बट उसको खुद रियलाइज हुआ जब वो ग्रेड 10 में गया कि मुझे अब कम होना है। अच्छा अब तुम बताओ जबीन, तुम्हारा कैसा लाइफस्टाइल? बिल्कुल। अच्छा, मैं क्योंकि एक वर्किंग वूमेन हूँ, मेरी तुम क्या routine करती हो, मैंने तुमसे पूछा ही अच्छा, नहीं। मेरी क्लोथिंग बिजनेस है वेयर विद सैवी के नाम से। अच्छा। एंड क्योंकि एक स्मॉल बिजनेस है तो आपको बहुत सारे काम जो है ना एज एन ऑनर बहुत सारे काम खुद करने पड़ते हैं। तो तुम शुरू से पतली हो जबीन? हाँ, थोड़ा सा ऐसा है कि वेट थोड़ा बढ़ खानदानी जाता है, भी, कम हो जाता है, हो इस सकता है तरह अब इनका वर्कलोड बहुत ज्यादा है, वर्कलोड की वजह तो से दैट कि आप इस तरह हो। बिल्कुल, लेकिन मैं मेंटेन भी रखती हूँ साथ बहुत में। अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे होता है ना कि आपको लोग देख रहे होते हैं, आपको अपनी रूटीन को बैलेंस रखना पड़ता अच्छा, है। तुमने कहा तुम्हारा स्मॉल बिजनेस है, तुम उसमें भाग दो। आमना तुम भी तो कुछ काम करती होगी, मैंने पूछा ही नहीं। मेरा ना सिटिंग टाइम ज्यादा है, मैं ट्यूशनिंग करती हूँ, फिर मैं पेंटिंग करती हूँ, आर्ट करती हूँ ना। अच्छा, ये सारे बैठने के मैं काम 9 to करती 10 है। आवर्स ना बैठे रहो फिर ऐसा हो जाता है। ओके। और फिर हल्का सा वेट गेन हो जाए ना आपका, तो फिर वो हार्मोनल इशू आ रहे थे जिसकी वजह से तो और बढ़ना चाहिए। मगर आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। अभी हम आमना के ऊपर आते हैं, जरा हम यहाँ से सुन लें कि जबीन ने अपने आप, क्योंकि तो ड्रामा में नहीं आती, टीवी पे नहीं आती, लेकिन देखिए एक आम लड़की भी अपने आप का ख्याल करती है। चलो बताओ जबीन, तुम्हारा रूटीन बताओ। अच्छा, मेरी रूटीन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल मैंने अपने लिए ना ज़रूरी रखी हुई हैं। जैसे कि खाने के बाद मेरी वॉक लाजमी है। अच्छा, हाँ, हर खाने के बाद? बिल्कुल, मेरी नाश्ते के बाद भी बिल्कुल घर में सामने, जैसे मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया, मैंने थोड़ा सा बिल्कुल वॉक कर लिया। दोपहर के खाने के बाद मैं स्मॉल पोर्शन में ना खाना खाती हूँ। ये है कि मैंने वॉक अपनी रूटीन में लाजमी। तो तुम फिर वॉक करने जाती हो दोपहर? नहीं, मैं जाती नहीं हूँ कहीं, तो मेरे अपने ही रूम में मैंने थोड़ा सा इसको वॉक करके मैं बैठती हूँ। मैंने खाया और मैं बैठ गई, मैंने खाया और मैं बैठ गई, क्योंकि काम ऐसा है ना कि आपको बैठ के भी काफी देर करना पड़ता है। लेकिन ये है कि जब मैं कुछ खाती हूँ, अगर मैं कोई मील ले रही हूँ, तो मैं उसके बाद थोड़ा सा वॉक जरूर एहतियात करती थी। मेरी रूटीन में। और खाती पीती सब हो? खाती पीती सब हूँ, लेकिन मैं फ्राइड आइटम्स थोड़े अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारी एज में ये होता है कि एक्ने बहुत ज़्यादा आ जाता है। फ़ौरन से ज़रा सा हमने ऑयली खाया एंड हमारे यहाँ ना बस निकल जाते हैं दाने। तो मैं थोड़ा सा फ्राइड आइटम्स को अवॉइड करती हूँ। और मेरी स्किन केयर का ये है कि मेरा रेगुलर रूटीन में क्लिनजिंग है कि बस 5 मिनट किया, लेकिन मैंने अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम तो इस उम्र में जो है ना बिल्कुल ही लेकिन हमें रखना पड़ता है ना, लाओ वाली, हाँ हमें रखना पड़ता है थोड़ा सा, क्या ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा रूटीन को करना पड़ता है। अच्छा, तो आपने तो स्किन का तो ख्याल रखती है। स्किन का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। फिर मुझे ये कमेंट्स मिलता है, इसको कोई नहीं देखेगा, आप अपना वेट लूज करें, सबसे पहले वो दिखेगा। भाई मैं जिसका कर सकती हूँ एटलीस्ट उसका तो कर लूँ ना। बिल्कुल ऐसा ही। मुझे आई हैव अ क्वेश्चन, आपकी जो बचपन से जो रूटीन थी खाने की, क्या अभी भी वही है? नहीं, अब वो नहीं है। नहीं, अब वो नहीं है। पहले तो बहुत लाडियाँ होती थी ना, अब आपको खुद रियलाइजेशन होता था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा ना आउट ऑफ लिमिट हो जाती है। अब मैं कोशिश भी करती हूँ ना, तो मुझे बहुत एफर्ट डालनी पड़ती है। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप टीनेज हुई उसके बाद से वजन ज्यादा बढ़ने शुरू हो गया? क्योंकि आपको कोई हार्मोनल इश्यूज हैं? आपने कभी पीसीओएस वगैरह डायग्नोज करवाए? अब पीसीओएस तो नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ वेट मेरा इशू होने लग गया, बैक पेन रहने लग गया। हाँ, तो उस तरह से था। तो अब मैं जिम कर, वही मैं बता रही हूँ ना, मैं कांस्टेंट नहीं कर पाती। इवन मैंने अभी डाइट स्टार्ट की, काफ़ी अच्छा लूज भी हो रहा था, फिर छूट गई। और फिर स्टक हो जाता होगा एक फिर जगह। और बहुत, मेरा पूरा 1.5 साल स्टक रहा। मैंने काफी लॉकडाउन से पहले मैंने काफी एकदम से वेट गिराते हो तो शुरू में तो जल्दी वेट गिरता है, फिर एक वक्त आता है कि वेट रुक जाता है। उसमें आपको जरूरत होती है कि आप उस वक्त स्ट्रांगली अपने आप को रखो और कंटिन्यू करो अपनी ये जो डाइट। हम लोग डाइट स्टार्ट करते हैं ना और उसके बाद हम छोड़ देते हैं, मतलब क्या कोई नुकसान है इसका कि वो बिल्कुल जिम भी स्टार्ट करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं? अक्सर तो कहते हैं नहीं नहीं जिम नहीं करना, फिर उसके बाद तो फिर ये सारी कि जिम करके आप जब उसको स्किप करेंगे तब आप ज्यादा वेट गेन ये मैंने सुना है। लटक जाते हैं, आप लटक जाते हैं, देखिए आपके मसल लूज हो जाते हैं ना, आपकी ये तो बात है कि आपसे वेट उठवाते हैं। अच्छा, अब मैं है ना आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि ये जो हमारे सारे मिथ बने हुए हैं कि जिम करेंगे और छोड़ देंगे तो और मुश्किल हो जाएगी, डाइट करेंगे डाइट छोड़ देंगे तो और मुश्किल हो जाएगी,
इस चक्कर में लोग शुरू ही नहीं करते। ये एक बहाना है। है ना, प्लीज इस बहाने का अच्छा, बताएं। अब मैं ये इसको आइडेंटिफाई करती हूँ कि किन लोगों को जिम करना चाहिए, किन को सिर्फ डाइट करनी चाहिए, किन को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आमना है, ये बिगिन करती हैं कि चलो मैंने अब अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, ठीक है ना, तो आमना सबसे पहले होंगी कैलोरी डेफिसिट, आमना करेंगी वॉक, आमना नहीं करेंगी जिम। क्यों नहीं करेंगी? सवाल ये है कि आमना के अभी मसल और स्किन के बीच में इतना फैट मौजूद है कि अगर आमना ने एग्रेसिव एक्सरसाइज करी जो कि मसल और लिफ्टिंग हो गई, वो फैट वहीं रिमेन रह जाएगा, मसल और पुल होगा, और फिर क्या होगा कि जो थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट हो रहा था ना, वो होता जाएगा और आमना ऐसे ही जब जिम में थक जाएंगी क्योंकि इतनी एनर्जी और फिर खाएंगी और तो मसल बनता जाएगा। अभी हमें मसल को भी लीन करना है, फैट को एलिमिनेट करना है। आमना जब अपने टारगेट पॉइंट पे जाएंगी ना, उस वक्त हम आमना को जिम करवाएंगे। अच्छा, अब मुझे बताएं है ना, आमना जो है जाहिर है उसको आदत है खाने की और उसका मैदे का साइज भी इस हिसाब से होगा। अब जब आप लोग इन लोगों को डाइट कराते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? क्या खुराक इनकी कम कर देते हैं या क्या चीज बढ़ा देते हैं कि उनका पेट भरा रहे? मैदे को भी तो धोखा देना है ना। एग्जैक्टली देना है। अच्छा, मैदे से ज्यादा दिमाग को धोखा देना है। सबसे ज्यादा बिल्कुल सही। दिमाग को, Mentally you have to be prepared. आपको यहाँ से पहले अपने आप को तैयार करना है। एग्जैक्टली आमना को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा एक फ्रेम में आने के लिए, लेकिन आमना ने छोटे छोटे टारगेट्स लेने हैं। सबसे पहले आमना खुश होंगी जब आमना का फर्स्ट 5 kgs लूज होगा। 5 kgs का टारगेट होगा। 2 आमना भी जा सकती हैं बिल्कुल साइज 6 और 8 और 10 के बीच में। क्योंकि आमना यंग है ना, यंग एज में आप ज्यादा टारगेट अचीव कर सकते हैं। अच्छा, आमना का जो पेशेंट, आमना जो है ना, मेरा एक पेशेंट यूके में मौजूद है और उसने पूरे 1 साल लगा उसको, क्योंकि उसको PCOS भी था, बहुत कुछ था। 1 साल लगा बट वो 30 पाउंड्स ऑलमोस्ट लूज कर चुका है और अब उसकी शेप बहुत अच्छी आ रही है। कोई सपोर्टिव ट्रीटमेंट नहीं दिया। हाँ, अगर पेशेंट बहुत एग्रेसिव होता है ना, तो हम कुछ साइंटिफिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं जो कि इन अ फॉर्म ऑफ लिटिल बिट इन्वेसिव इंजेक्टेबल्स होते हैं। क्या होते हैं? अगर वो आमना प्री डायबिटिक है, अगर और आमना का हार्मोन बहुत ही डिसबैलेंस है, तो हमारे पास ऐसी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। इंजेक्शन लगाते हैं आप लोग कम करने के वजन, भूख को कम करने के लिए, आयरन को ट्रैक करने के लिए। अच्छा, और फिर डाइट प्लान देते हैं, पूरा डाइट प्लान। साइंस कहाँ पहुँच गई है भाई? अच्छा, मैं पता है क्या करती हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं अगर मुझे भूख लगी है और मुझे अभी मेरा मूड है कि मैंने नहीं खाना क्योंकि मैं गेन करूंगी, मेरी टेंडेंसी इस तरह की है कि मुझे लगता है अगर मैं बहुत ज़्यादा ओवर मतलब ईटिंग करूं और अवॉइड ना करूं, डाइट ना करूं, तो मैं ये करती हूँ कि मैं पानी बहुत ज़्यादा पानी भी जब बहुत मैं पिए ना, पानी आपका पेट भर जाता लाइक है। 4.5 लीटर, मतलब वो 1.5 लीटर की जो 3-4 बॉटल्स में पी जाती हूँ। पूरे दिन में पानी पी लेती हूँ तो मेरी भूख को वो कवर कर। और जैसे मेरी सुबह की जो ड्रिंक है वो मैं भी खाना मेरी भूख कम रोक खाती देता है। हाँ, वो भी मुझे भूख लगने नहीं देता, जो ये मैं अच्छा, जीरा अब फॉर्म का ये पानी। यहाँ से आप लोगों की बातों से लग रहा है कि तुम्हें अपने मैदे से लड़ाई करनी है, अपने दिमाग से लड़ाई करनी है, उसको धोखा देना है कि मेरा पेट भरा हुआ है। सारा दिन फाइट हो जाती है, आप कंट्रोल कर लेते हो, लेकिन रात में अच्छा, हाँ, यही इसका तो सबसे बड़े गलत है। इसका हल ये है कि सारा दिन लिक्विड पियो। वो पानी का है ना, उस पानी को फ्लेवर करो। कैसे सूप की शक्ल में बना लो, बिल्कुल लिक्विड जूस। आपने खीरा ले लिया फॉर एग्जांपल, एक खीरा ले लिया, छोटा सा सेब ले लिया, ठीक है ना, पुदीने के पत्ते, लेमन डाल के ना उसका पूरा जग बना लिया जूस का। उसको पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पीती रहो, सेटिस्फाई रहोगी। बहुत से बाद उसमें 1 चम्मच तो मलंगा डाल लिया। वो तो इतना best flavor है। बेस्ट होता है। ये कैलोरीज को कट अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम बताओ जरा, आमना क्या खाती हो नाश्ते में? नाश्ता हमारा इतना प्रॉपर नहीं होता है ना, बेसिकली वेट जो गेन होता है इस वजह से। अच्छा, अब दोपहर में क्या खाती हो? मुझे अपनी खुराक बताओ बस, क्या खाती हो? सुबह में हम कभी पराठा ले लेते हैं, नहीं तो कभी हाफ फ्राई, अच्छा, तो अब मस्त अगर होता है ना, ये वो भी बहुत यहाँ रुको, पराठा और अंडा लेते हैं, पराठा अंडा लेते हैं। अब आप शुरू से कम करना बताएं। पराठे अंडे की जगह क्या करें? आधा कर दे पराठा? नो, नहीं, पराठा तो लेना बना है। कर लेना। अच्छा सुनिए, वही ना, एकदम छोड़ेंगे ना, एकदम छोड़ेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। नहीं, मैं बताती हूँ क्या करेंगे। आप जौ का दलिया घर में मंगा लें। अगर देखें जिस तरह रुबाब ने कहा, कहाँ पराठा, कहाँ जौ नहीं, का करना दलिया? पड़ेगा। देखिए मैं बताती हूँ, ये करना जो पड़ेगा। थोड़ा भी है ना, ये आपके सेट पॉइंट पर आने नहीं देता। उस थोड़े से में इतनी कैलोरीज होती है। ये रोज नहीं खाती ना पराठा अंडा। इनकी जो मिस्टेक मैंने यही पकड़ ली है, कभी कभी जौ का दलिया बनाने में टाइम नहीं लगता? 2 मिनट में बना। अच्छा अच्छा। अब ये क्या होगा, एक आदत को, डाइट क्या है? डाइट Change तो वो करनी है है कि ना। जो आप रोज खा रही हैं उसको डाइट कहते हैं, खाने को कहते हैं हम डाइट। लेकिन कैलोरी डेफिसिट या लाइफस्टाइल को बैलेंस करना एक हेल्दी अप्रोच है। आपको अपने दिमाग को सेट करना है, पराठा मेरे लिए नहीं बना, रोज बोलना है
पराठा no, नहीं है, गंदा है। और हमें जैसे हम कहते हैं ना, हमने एक बेकरी का बिस्किट खा लिया, वो कितनी कैलोरीज खा वाले ली। इंजेक्शंस भी ये कह रही हैं। हाँ, वो भी आ Support सकते करेंगे। हैं, आ सकते हैं। तो वो साइड इफेक्ट्स तो injections- नहीं है उसके कोई? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। इसके साइड इफेक्ट्स है जो ये मोटापा है। जी बिल्कुल। अच्छा, और वो जो भूख जो कम करने वाले इंजेक्शन है वो एक्सपेंसिव होते हैं? देखिए, अगर हम खाने, अब बात आ गई कि वेलनेस एक्सपेंसिव है, तो नहीं है। खाना कितना एक्सपेंसिव आजकल हो गया है। हम रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं, एक डिश ऑर्डर करते हैं, साथ में जूस ऑर्डर करते तो हैं। आप कह रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट इंजेक्शन है? सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, अब मैं यहाँ चल रही हूँ इनके पास, नाम भूल गई मैं। हाँ, समरी आपके पास क्या कहानी है आपकी जिंदगी की? जरा अपनी कहानी तो सुनाइए। सुबह उठ के क्या करती हैं? सुबह उठ के सबसे पहले तो नाश्ता ही होता है। हाँ, नाश्ते के बाद नाश्ते में क्या होता है? क्या खा नाश्ते सकते हो? में ज़्यादातर मैं ब्रेड लेती हूँ। आप सोचती भी खाने के बारे में वो नहीं सोचती तुम जीऊंगी कैसे? है ना? ये सच्ची बात है। हाँ, बातें यकीन मानो, जब मुझे भी एक दफा दौरा चढ़ा होता है कि आओ ये खाऊंगी, रात को सोने से पहले सोचती सुबह नहीं, उठ मैं के रात ये को ही खाना है। मंगवा के रखती हूँ कि मुझे सुबह ये खाना है। कसम से ना। और ऐसा लगता है कि ये जिंदगी है बिल्कुल। खाना। तो अक्सर मैं घर में कह देती हूँ, जब मुझे कोई कहता है ना कि इतना खा खा के फट जाओगी, मोटी हो गई, तो जीना किस लिए? खाने के लिए तो। अच्छा ये अच्छा नहीं अच्छा हमारी जिंदगी के जीने का change रीजन है मकसद खाना। ही- अच्छा तो इनको दुबला नहीं होना फिर ना। बात ये है कि देखो, कुछ लोग नहीं होना चाहते। ऐसा तो नहीं है। नहीं, दुबला होना किसको अच्छा नहीं लगता? तो फिर खाना भी और दुबला भी होना नहीं, तो बात है, बहन की शादी है ना नजदीक। ये स्टेटमेंट आप चेंज कर दें। बहन की शादी है नजदीक। अब कभी कभी ऐसे फील होता है कि नहीं, हम ये भी स्मार्ट हो जाए। स्टेटमेंट चेंज कैलोरीज करें कम खुद कर से। लिया हमने। आप ये कहें कि मैंने overlapping हो रही है, खाने एक-एक के करके लिए, बोलिए। हाँ, मतलब खाने के लिए नहीं जीना, मैंने असल में जीने के दिमाग लिए में खाना है। यही बचपन से डाल दिया ना कि नहीं, खाना है तो किसने वही खाना बचपन है। क्या क्या थी आपकी बचपन की कहानी? मतलब मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, अच्छा, तो पापा का यही था कि ये कहीं से कमज़ोर ना हो, क्योंकि मैं तकरीबन पेरेंट्स की शादी के 5 साल बाद पैदा हुई थी। अच्छा, ओ लाडला तो बच्चा। इस वजह से जो ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब है कि Pampering थी और- डेली रूटीन मेरी जो थी वो 1 kg मटन क्या थी? मटन बॉयल वाह, और ये सच है। आपसे कोई पहलवानी करानी थी आपके बच्चे हैं आपके बच्चे जी, हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग नहीं कहते कि आप छोड़ दें, क्योंकि इस एज में आके आपकी हेल्थ पे भी इशू होता है। अभी तो weight पहले ना। बच्चन में तो जाओ, अब्बू ने क्या किया इनके साथ? अब्बू ने तो इतनी जुल्म कर मोहब्बत, दिया। बहुत ज्यादा। उस वक्त मटन इतना महंगा नहीं होगा, नहीं होता था। अब के अब्बू सोचेंगे कि मैं 1800 रुपए किलो, कहीं कहीं 1900 भी है नहीं मटन। लाहौर में तो 2300 रुपए। हाय हाय, या अल्लाह ने। तो आधा केजी दोपहर में, आधा केजी रात में मटन। बस ये अम्मी को पता है कि वो रोज़ बॉईल करके मुझे दिन भर में उनको 1 kg खिलाना है। क्यों खिलाना था? टारगेट क्या था आपके पेरेंट्स? नहीं पता, ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं। टारगेट क्या था? कभी पूछा ही नहीं। उबाल के वो भी। हाँ, अच्छा, बॉईल I करके think- विदाउट मसाले। आई थिंक ये बकरे का जो गोश्त है, ये बॉईल करके तो मेरा ख्याल है अच्छा है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आप ये प्रोटीन 1 kg डेली। डेली। ओह माय गॉड, मुझे लगा जैसे नहीं 15 दिन में एक दफा। डेली। आपको इस एज में आके कोई किडनी इशू या कोई हार्ट इश्यूज हुए हैं? किडनी का इशू हुआ है? डायबिटीज हो गई, शुगर है, डायबिटीज है जी। ब्लड प्रेशर हाई है। जी अब्बू को बताया नहीं आपने ये बात? तो पापा नहीं है। अल्लाह। अब कहीं ना कहीं आप अपने किडनीज को भी चेक करवाएं, क्योंकि सुने जरा, मुझे आप प्लीज है ना ये बात एक बताएं। जैसे इनके अब्बू ने समझा कि ये बच्चे को ताकतवर बनाने के लिए मैं रेड मीट, चाहे वो बकरे का गोश्त हो, बीफ नहीं है, तो मैं उसको 1 kg उबाल के खिलाता हूँ। बहुत सारे लोग समझते होंगे ओहो बहुत अच्छा कितना हेल्दी है ये, मेरी 5 साल बाद बेटी पैदा हुई है तो मैं उसे बहुत ताकतवर बनाऊँ। क्या इसमें प्लीज जरा मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल, ये 1 kg मतलब आपने उसको 4 पोर्शन, जो कि एक पोर्शन एक दिन में देना चाहिए, 250 ग्राम इज इनफ। और सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे की एज है, यानी उसकी हथेलियों के हिसाब से दें। एज में वेरिएशंस होती हैं ना, अगर बच्चा 5-6 साल का है तो मैं 250 ग्राम तो उसको प्रोटीन नहीं दूंगी, मैं उससे कम दूंगी। तो बहुत आसान सा सॉल्यूशन पेरेंट्स के लिए भी है कि बच्चे की जितनी हथेली है ना, उस साइज़ का प्रोटीन होगा एक टाइम पे, और उतनी ही चौड़ाई जितनी हथेली की है ना, उस साइज़ का उसको हिस्सा प्रोटीन या चिकन या लीन बीफ या लीन मटन
फैट चर्बी में कोई ताकत नहीं होती, बोन्स में ताकत होती है, बोन ब्रॉथ में ताकत होती है, बोन मैरो में ताकत होती है, चर्बी में कहीं कोई ताकत जैसे नहीं अगर आप होती है। मटन बना रहे हैं तो उसको 250 हड्डियों के साथ वे हड्डियों के करें, साथ उसको लें। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल और आप बच्चे की एज के हिसाब से उसको होता है, हर इंसान की एज और वेट और उसके रिक्वायरमेंट, उसकी बॉडी फिजिकल रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम उसका डाइट देते हैं ना, ऐसे अच्छा तो फिर नहीं। फिर क्या हुआ आगे? अब वो गोश्त आपको अब वो खिलाते थे और सिरिलैक्स क्या? वो तो मैं इस उम्र में भी मतलब मेरे माशाल्लाह 3 अपने बच्चों को खिलाते खिलाते और कभी ऐसा होता है कि मुझे बहुत कुछ भूख लगी, कुछ समझ नहीं आया, तो मियाँ जी को यार उठो ना सिरिलैक्स ला दो। यार बहुत क्यूट है इनकी आपको पता कहानी। है, मैं छोटे बच्चों की माओं को भी कहती हूँ होममेड आप सिरेलैक टाइप के फ्रूट प्योरे बनाएं, चावल की पीच बनाएं, ओट्स, बच्चों को बचपन में ओट्स का दलिया खिलाने की आदत डाल दें। इससे आपस की बात है, जायका बहुत अच्छा होता है मेरा सीरियस में। मैं भी फरीद को खिलाती थी ना, तो मैं भी बहुत मजे का जायका होता है, नो डाउट। लेकिन बालाज को मैंने नहीं खिलाया, उसको मैंने खिचड़ी बना के घर में दी। एंड हाउ हेल्दी वाला आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फरीद को तो हमने जिम करा के रोका हुआ है, वरना माशाल्लाह फैल जाता। मैंने भी दलिया की आदत अपने बेटे को डाली थी, आज तो भी ये वो यार कभी ये कहता जायका तो दलिया है, दे दे। ज़बान का दलिया। अच्छा फिर क्या कहानी है आपकी जिंदगी? कहानी सुनो हो रही हो भाई। कहानी की ये तो हकीकत है, मतलब अगर आपको खाने से मोहब्बत है तो फिर आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आपको अपने से ज्यादा खाने से बिल्कुल। लेकिन आप क्योंकि बहन की शादी नजदीक है तो आपको एक मोटिवेशन है कि उसकी शादी में ज़ाहिर है कि उसमें वीडियोस कॉन्सेप्ट होते हैं ना, सब अपनी शादी के कपड़े पहन रहे, तो मुझे 19 साल हो गए शादी को। हाँ। तो अब मैं भी यार वो पहले वाला सूट पहन के देखूं, बच्चे देखेंगे तो कैसा लगेगा। अब वो तो यहाँ ही फंस जाना है। अल्लाह क्यूट। खोल ले, वैसे मैंने तो अपनी प्रेगनेंसी में भी पहना था अपने वलीमे का जोड़ा खोल के। कपड़ा है नहीं, अंदर नहीं है, बाज़-औक़ात नहीं होते कपड़े। इतना होगा कि अभी आ जाएगा। हाँ आ तो जाएगा, थोड़ा सा मुझे अपने आप को कम करना होगा। थोड़ा सा कम करो, That's a motivation. वो लगा लेंगे कलियां motivation. कलियां वाली। वो अनारकली पहले फ्रॉक यही करते थे ना कि यहाँ प्लेन कलियां लगा लेंगे। अच्छा तो अभी हिना जरा आप आती हैं आपकी तरफ। ब्रेक पे जाने के बाद आने के बाद मैं तमकीन जो है आपसे भी पूछूंगी। तमकीन और इनकी समरीन की एंड रबाब, ये तीनों हम उम्र हैं, लेकिन आपके सामने फ़र्क साफ जाहिर है क्योंकि रबाब के अब्बू ने उसको 1 किलो मटन का गोश्त नहीं खिलाया। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। रबाब मटन। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं छाप तिलक दी वीक और आज वीक का पहला दिन ही हम वाकई सही वाली छाप जो ख़वातीन पे लगी होती कि अल्लाह क्या करूं, कैसी पतली हूँ, वो वाली चीज़ है ना, बहाने। तो आज हमारे समरीन जो है ना बड़ी बहानेबाज हैं। जब खाओगी नहीं तो इस जीने का क्या फ़ायदा है? बिल्कुल ऐसे ही है ना। अच्छा अब समरीन ने तो अपनी कहानी बताई कि मैं ये करती हूँ, अल्लाह मेरा आइब भी बहुत तंग कर रहा है। मसूद अल्लाह तुम्हें समझे, बहुत कान में मेरे गड़बड़ हो रही है। कर। ओके तो नमकीन नमकीन गोश्त नहीं, तुमने नमकीन गोश्त आ रही थी। सॉरी नमकीन होता है कभी कभार ना वो मैं गोश्त की बात करते तमकीन के बजाय नमकीन। आई एम सॉरी, आपको वैसे ये गड़बड़ करते होंगे कुछ लोग, है ना। तो तमकीन मुझे बताएंगी कि आपका भी वेट बढ़ता है, आप कैसे कंट्रोल करती हैं? क्या आपने भी 1 किलो गोश्त खाया है बचपन में? बचपन में जो है थोड़ा I सा was जोर से obese. बोलो, तमकीन। अब बहुत बचपन में जो है वो आई वॉज ओबीज। अच्छा। बट जैसे मैंने स्कूल अपना छोड़ा तो फिर मैंने फ़ौरन रियलाइज कर लिया कि आई हैव लाइक मेरा वेट बहुत Control. ज़्यादा है। हाँ तो मुझे कंट्रोल करना है। हाँ। तो जो है कॉलेज में मतलब जो है वो मैंने अपना वेट कंट्रोल कर लिया। फिर शादी के बाद दोबारा पट ऑन हो गया था। हाँ। बट उसके बाद ये था कि मैंने दोबारा कंट्रोल कर लिया। लेकिन कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि मेरी लेकिन मैं जो है वो बहुत क्रैश डाइट करती हूँ। यूजुअली डॉक्टर्स मना करते हैं, डाइटिशियंस भी मना करते हैं, बट ये मुझे बहुत सूट करता है। क्या क्रैश डाइट क्या करती? बहुत क्रैश होती है। जैसे? जैसे कि मैंने 10 डेज सिर्फ जो है वो जूस डाइट कर ली, अरे 15 डेज जूस डाइट कर ली। नहीं करो। इस तरह की क्रैश डाइट। यार मैंने यकीन मानो, मैं ऑन एयर सबके सामने बता रही हूँ, मैं जब मुझे दौरा पड़ता है तो मैं 3 दिन क्रैश डाइट करती हूँ। मैं चौथे दिन बुखार हुआ होता है मुझे, मैं बीमार हुई भी होती हूँ, मेरी कमर में इतना दर्द होता है, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा वो तो कम हो जाता है वजन, लेकिन जो मेरी अपनी हड्डियों का हाल होता है। मैंने 3 दिन तरबूज डाइट की, चौथे दिन मैं बिस्तर पे थी। वेरी बैड। क्रैश, बिल्कुल क्रैश।
नहीं, लेकिन मैं जो है सूप्स रखती हूँ डाइट के अंदर, जूसेस हो गया, मतलब जो है वो ऑल तुम्हारा काइंड वजन ऑफ, कितना कम होता है 10 दिन में अगर तुम ये क्रैश मतलब अगर मैं 10 दिन में 5 kgs आराम से कम हाँ हो सकता है। टारगेट अचीव। अच्छा, लेकिन फिर तुम्हारे हेल्थ के साथ क्या होता है? तुम अभी क्या फील होते है? अभी तुम मुझसे तो कम उम्र जाहिर है, हाँ। तो तुम क्या फील करती होगी कि उस वक्त क्या नहीं, मतलब मुझे ऐसा कोई वीकनेस नहीं फील होती, क्योंकि मैं जो जूसेस या जो कोकोनट वाटर, मिल्क, ये सब चीज़ें, मतलब मैं लिक्विड फॉर्म की सब चीज़ें लेती हूँ। अच्छा। तो मुझे ऐसा कोई वीकनेस नहीं होती। हाँ, 10 दिन के बाद जाके आप थोड़ा सा डिटेरिएट करना शुरू कर देते हो, लेकिन फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता जो प्रोटीन्स पे या नट्स वगैरह लेना शुरू कर देती हूँ, तो वो हेल्थ। अच्छा, यहाँ मैं एक सवाल है ना आपसे करना चाहूँगी। पता है क्या होता है, कभी जैसे मैंने भी जूस डाइट की है, तो मैंने क्या किया, वो एक सर्टन जगह है जहाँ पे बने बनाए जूस होते हैं, वो साफ सुथरे होते हैं, मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन घर में बनाने में वो उलझन होती है। तो जी मैंने ABC जूस मंगा लिया, तो मैंने सब्जियों का और जूस इस तरह, जबकि लोग कहते हैं, सारे डाइटिशियंस कहते हैं फ्रूट खा लो, वेजिटेबल खा लो, जूस नहीं पियो। ऐसा है। लेकिन जब मैं 3 दिन वो जूस डाइट करती हूँ, मेरा वजन कम होता है। तो ये क्या चक्कर है? नहीं, इसलिए होता है क्योंकि उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है और आप माइंडफुली वो जूस को डिज़ाइन करवाती होंगी। पॉइंट नंबर 1, आपने ABC जूस बनवाया, यानी एप्पल, बीटरूट, कैरेट, तो उसमें एक एप्पल आ गया, 2 वेजिटेबल्स आ गई। उसकी जगह अगर आप मिल्क शेक पीती या डेट्स का शेक पी रही होती हैं जिसमें बहुत शुगर होती, या सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स का नेक्टर पी रही होती, तो वो तो बहुत नुकसानदेह। जैसे 6 जूसेस के ग्लास में दिन में पीती हूँ तो मेरा पेट भर जाता है। 6 जूसेस के ग्लास में 3 फ्रूट्स होने चाहिए, बाकी सारी वेजिटेबल इसी तरह होता है। मैं ज्यादातर ABC जूस पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वेजिटेबल में इतनी शुगर नहीं होती ना, शुगर नहीं होती ना, बैलेंस हो गया ना। अगर तुम सिर्फ एप्पल ही एप्पल पी रही होती तो नहीं फर्क शुगर पड़ता। शुगर ज्यादा है। लेकिन जो मेरा चौथे दिन मेरा कमर का हाल, ये होता है ये तो जाहिर सी बात कि है ना। जब आपने वो ABC जूस पिया तो उस दुकान में वो लोग फाइबर भी जूस में डाल देते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो इससे आपका वेट भी कम हो जाता है और बाकी ठीक होता है। चौथे दिन आपकी कमर में क्यों दर्द होता है? उसका रीज़न है कि आपकी बॉडी में पोटेशियम कम हो गया, आपकी बॉडी में कुछ दूसरे मिनरल्स कम हो गए, और दूसरी बात, जो आपने इतना लिक्विड पिया ना, वो आपकी किडनीज ने आपके जो पिछले स्टोर्ड विटामिन थे ना, उसके साथ मिला के उसको फ्लश आउट कर दिया। तो जो स्टोर मिनरल थे वो भी चले गए इन 3 दिनों में। इसलिए अचानक किडनीज की रिफ्लेक्शंस आपके पैरों पर आती है, आपकी कमर में और पैरों में आपकी किडनी की वजह से दर्द होता है। आपके यहाँ से पीछे से बैक से पेन आता होगा और पैर में जाता होगा। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा कि जो स्टोर्ड मिनरल थे वो उस जूस ने इतना आपने लिक्विड पी लिया कि वो उसकी जगह से निकलने शुरू हो गए। तो कहते हैं ना कि टू मच ऑफ एनी गुड थिंग इज नॉट गुड। ओके, सही। अच्छा, आपने 10-10 दिन तक क्रैश डाइट, आप लिक्विड डाइट करती हैं, फिर और क्या करती हैं? इसके अलावा जो है वो बनाना और मिल्क डाइट भी मैंने बहुत, बनाना मिल्क डाइट भी करती हैं? हाँ। और वो कितने दिन तक करती हैं? वो मतलब जो है 1 वीक के लिए किया, उसमें भी 5 kgs आई लूज। और पूरे दिन ये होता है ना कि 3 ग्लास हाँ, 3 मिल्क ग्लास होता है। तो 6 केले खाने होते हैं। बहुत मुश्किल वाली डाइट। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप अपना टारगेट 5 kg जैसे आपने, तो आप उसको ही बैलेंस लेके चले, तो आपको ये क्रैश डाइट करनी अच्छा, ही ना पड़े ना। मैं ये मेरी कश्ती में सवार है, मैं भी ऐसे अच्छा। करती हूँ। रबाब वही वाली कि बात, फिर छोड़ दिया, पागलों की तरह खा लिया। अच्छा, और ओहो ओके। नहीं यार, 5 तो दिन यही तो ट्रेन करना है अपने आप को कि भाई आप सब कुछ खाएं, बट बैलेंस। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, जैसे 5 kg इन्होंने सोचा ना, टारगेट अचीव कर लिया, अब आप नॉर्मल डाइट पे आ जाए। लेकिन मतलब फिर ये मेरा सवाल ये है कि व्हाट आफ्टर 5 डेज? उसके बाद आप जो मेंटेन करते और हैं। एक और चीज, मेरा आपसे, हिना नाम है ना, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ लिक्विड पर चल रहे हैं 5 दिन या जो वो 10 डेज आप में, मुझे तो मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती, बोले कि बिल्कुल बात मतलब समझ ही नहीं आ रही, बिलीव ही नहीं कर सकती मैं इस बात पर कि खाना कैसे छोड़ दिया। ये दोनों एक्सट्रीम केसेस है। यहाँ वो गोश्त और सेरेलैक खा रही हैं और वहाँ वो दोनों। So when you leave eating food, तो वो आपके चेहरे पे नजर आता है, आपके सर्कल्स बहुत बढ़ जाते हैं, आपकी स्किन खराब हो मतलब जाती कि है। मैं ये देख रही हूँ कि आपकी बॉडी तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके चेहरे पर एक फ्रेशनेस खत्म हो गई है, शायद इसी वजह से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तो फिर आप अलग अलग सीरम्स और वो सब लगाती होंगी? मैं बहुत सीरम्स वगैरह पे बिलीव नहीं बाल करती। गिरते हैं? बाल भी, यस, ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं होते हैं, लेकिन ये मैं जो है पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्किन थोड़ी बहुत 19-20 हो भी जाएगी तो बॉडी फिट होनी चाहिए। अच्छा, कोई एक्सरसाइज या कोई वॉक या कुछ ऐसा अब मैं जिम करती हूँ थ्राइस इन अ वीक। ये मुझे नजर आ रही है आपकी बॉडी देख के कि ये जिम वाली बॉडी। आपकी जिम की बॉडी होती है ना, वो आपको अलग ही नजर आती है। ये कंधे,
और ये मतलब लाइक एक पूरी बॉडी में आपका Tone जो होती है ना? पॉस्चर है पॉस्चर आ जाता वो है। नजर आ जाता है कि ये अच्छा, पानी के लिए मैं एक मिथ है निधा, थोड़ा सा वो जी। क्लियर कर दूं कि लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो स्किन अच्छी हो जाएगी। हाँ। स्किन को अच्छा करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पानी में वो तमाम न्यूट्रिशन तो नहीं मौजूद ना, पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा। 8 ग्लास इनफ है। पानी भी पता है बॉडी वेट, बॉडी हाइट और बिल्कुल, इसके बिल्कुल। लिहाज से पीना चाहिए। बिल्कुल। सारा दिन पानी पी के हम अपनी किडनीज को ओवरलोड कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि और आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा पानी पी के। एग्जैक्टली। और कुछ अच्छा, लोग एक होते और हैं है ना? जिनको पानी भी लगता है। अच्छा है ना एक और लोगों ने बात मुझे कहा है हम पानी पिएंगे तो भी हमें भी लगेगा सूंघ लेते हैं नहीं, ब्लोटिंग आ जाती है ना आपके अच्छा है कैमरा ना एक बात, सुबह के वक्त जब मैं शो कर रही होती हूँ ना मैं बहुत पानी पीती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग बहुत चाकू चौबंद रहता है और जब मेरी जरूरत ऐसा है है। जॉब की कि मैं सुन भी रही हूँ तो बोल भी रही हूँ, सोच भी रही हूँ, उनकी भी सुन रही हूँ, तो 5 बहुत सारी चीजें एक साथ कर रही होती हूँ, तो है ना सारा दिन फिर मैं उतना पानी नहीं पीती जो मेरी जरूरत है पूरे दिन की। तो यहाँ तो मैं पी जाती हूँ, फिर घर जाके मैं उतना नहीं पीती। तो क्या मैं अपने वक्त पूरे दिन की जरूरत पूरी कर रही हूँ या क्या? हाँ, देखें सबसे बड़ी बात, अभी आप जितना यहाँ पे पानी पी रहे हैं अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए पी रही हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन जब आप वॉशरूम जाते हैं, आपकी सिक्रीशन हो जाती है बॉडी से, तो वो पानी बहुत जितनी जल्दी जा रहा है ना उतनी जल्दी बाहर भी आ रहा है। तो आपको पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा सा पानी बार बार पीना है। उसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीने से भूख कम लगेगी, क्योंकि जो आपको अक्सर भूख वाले सिग्नल्स आ रहे होते हैं ना, वो पानी नहीं हम पी रहे होते हैं, पानी के इस होते हैं वजह से भी वो सिग्नल कभी कभार हम धोखा खा जाते हैं कि हमें भूख लग रही है यार शदीद, वो कभी कभार हमें प्यास लग रही है। उसका बहुत अच्छा हल है कि आपको भूख के बहुत बड़े बड़े सिग्नल आ रहे हो ना, आप एक छोटा कप यानी 150 ml का 100 ml का नीम गर्म पानी पिया करें। बिल्कुल, बेस्ट होता है। आपकी बिल्कुल। उल्टी होती है मुझे तो। लेकिन वो बेस्ट और लेमन होता है डालने कि- थोड़ा सा लेमन डाल मैं लेमन शामिल कर लूं, मैं ट्रस्ट में लेमन लेमन डालने हैं, थोड़ा सा हनी उसमें डालने हैं, और चम्मच हनी डाल ये लें, अच्छा। वो आप अपनी जिंदगी तो में ये हो रखें। गई जी इन लोगों की कहानी। हाँ हमना तुम क्या कहोगे? 7% लोग सुबह उठ के नीम गर्म पानी में लेमन और शहद वैसे ही रहते हैं। नहीं वो दो पराठे खा ले। नहीं आप पराठा नहीं खाएंगे उसके बाद उसका पराठा नहीं खाया ना, अब आप उसका पराठा खाएंगे। अपना नुकसान कर रहे हैं पराठे और बहुत ज़्यादा लेमन खाना। मैं डाल कहती के हूँ बस इससे स्टमक ठीक रहता है और इससे कुछ नहीं, नहीं पता नहीं, मम्मा। नहीं, नहीं। हमने हमना की कहानी भी सुन ली, हमने उनकी कहानी भी सुन ली। अब मैं आ रही हूँ शबाना की कहानी। हाय शबाना। शबाना मैं तुम्हें जरा इनके तबस्सुम के साथ खड़ा करूँ तो तुम्हारी बेटी लगेगी है। शबाना क्या सोच रही हो तुम? भाई क्या करें, बच्चे होने के बाद इतना बुरा हाल हो गया। क्या और ऊपर से बच्चे माशाल्लाह आपके हमारे कितने आते बच्चे? हैं। मेरे 4 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कितने बच्चे? चलिए मैं एक ही ज्यादा है बस। तो शबाना अपनी कहानी सुनाओ, तुम्हारी क्या कहानी है बच्चे होने से मतलब पहले मैं कैसे? हेल्दी तो थी, बिफोर मैरिज भी मैं हेल्दी थी। हेल्दी नहीं कहते उसे, हेल्दी वो कहते हैं जो आपको कह नहीं पा रहे होते। लेकिन उस वक्त हेल्दी थी, मोटी बाद में हुई हूँ। दिस इज हेल्दी, है ना? इनको भाई हेल्दी बस वो कहेंगे। बच्चे- हेल्दी का मतलब है, हेल्दी का मतलब है। और जो पीछे भी आपके बैठी हुई है, जरा आप यहाँ थोड़ा सामने आए क्योंकि आपको हमने छुपा दिया। 1 मिनट जरा वॉक, आपको भी वॉक करा। आपके कितने बच्चे हैं सादिया? आपके कितने बच्चे हैं? यस सादिया, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्लीज आए। सादिया के कितने बच्चे? मेरे 3 बेटियां हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी और तीनों की शादियां हुई हैं माशाल्लाह। हाँ, तो सादिया, तबस्सुम एंड शबाना, आप लोग हम उम्र है। ये तो मुझे मॉडल लग रही हैं भाई, इनके तो कोई भी एक भी बच्चा नहीं लग रहा। क्योंकि चलो ये टीवी पे आती हैं, मगर मुझे यहाँ ऑडियंस को ये भी दिखाना था कि जैसे सादिया टीवी पे नहीं आती हैं मगर फिर भी उन्होंने अपना ख्याल रखा, अपने आप से प्यार किया। तो शबाना तुमने किससे प्यार किया मुझे बताओ? शौहर से प्यार किया? बिल्कुल किया। शौहर को पराठे बना के दिए, तुमने कहा मैं भी खा लूँ। जाहिर है वो बचा देते हैं, क्या करें? तो बच्चा का खाना यही तो सबसे गलती होती है क्या हमारे यहाँ कि करूं? बच्चे का बच्चे खाना भी हम स्कूल खुद खा जाते लेते थे, हैं। कॉलेज जाते हैं, हाँ बचाते शबाना हैं। अपनी कहानी सुनाओ। भाई यही होता है शादी के बाद कि हस्बैंड ने बचाया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी तो खैर कॉलेज जा रहे हैं, बड़े हो गए हैं, तो वो बचा देते हैं। क्या करूं फिर? खाना ही है। नहीं, क्यों खाना तो आई है? एम क्यों खाना है? क्यों खाना है? क्यों कह रही है भाई? जो माँ है ना वो डस्टबिन ही बन जाती हैं। नहीं ना, नहीं, ये गलत सोच हम तो है। तो नहीं बने डस्टबिन।
देखिए अच्छा एक मिनट, क्या बचा हुआ, क्या क्या खाया जरा मुझे? यही ना पराठा अंडा और कभी रात को कीमा शीमा बनाया वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पराठे के साथ मस्त। अल्लाह मुझे भी बहुत शौक है रात का जो सालन, चिकन का सालन, हाँ, आलू गोश्त बहुत मजे का पराठे लगता के है। साथ। लेकिन मैं 15 दिन में एक बार पराठा बनाती हूँ, होल ग्रेन जो होता है आटा, और कम से कम घी, बिल्कुल लाइट। अपनी अम्मा को स्पेशली कहती हूँ कि आप मुझे पराठा, आज मुझे पराठा बना के दें। 15 दिन में, 20 दिन में एक बार, रोज मैं भी अब पराठे अगर बना मैं सोचेंगी तो आपको तो टीवी पे आना है ना, चले मैं नहीं बोलती। सादिया आप क्या करती हैं? वो पीछे शेफ बैठेंगे आपके, अक्सर शेफ देखे जिनकी तोंद निकली हुई होती है, सारे आदमी यही जितने भी शेफ हैं, हम शेफ हैं, हम क्या करें, जो बनाते हैं वो हम खा रहे होते हैं। वो शेफ देखी है आपने? शेफ हैं प्रोफेशनल। सादिया आप क्या करती हैं? पराठा खाती हैं? नहीं, मैं पराठा नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। सुबह अगर आप पूछते हैं कि मैं क्या खाती हूँ तो हाँ। सुबह इनकी आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे नहीं आ रही इनकी आवाज। जी सादिया। हाँ, तो सुबह उठ के मेरा यही है कि मैं एक बॉइल्ड अंडा ज़रूर खाती हूँ सुबह उठ हाँ, वो नाश्ते में, मतलब ब्रेकफास्ट मेरा ये है कि एक अंडा उबला हुआ ज़रूर मुझे चाहिए, ठीक है। और उसके साथ कभी कभी मैं आधा स्लाइस या एक स्लाइस खा लेती हूँ मक्खन लगा के, ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल बटर हल्का सा लगा के। हाँ। और फिर मुझे ज़रूरी चाहिए ब्लैक कॉफ़ी। अच्छा, अब आप अपना नाश्ता ब्लैक बताएं। कॉफ़ी ज़रूरी है, उसमें एक पराठा लेमन। हाँ, और क्या कहते हैं अंडा, या अगर रात को अच्छा सालन बनाए कीमा हाँ। या चिकन वगैरह। प्रॉपर खाना खाती हैं सुबह भी, आप नाश्ते डेली में? खाती हैं ये? हाँ डेली। सुबह और एक नाश्ता कप नहीं अच्छा सा होता। चाय का। सुबह कितने बजे होती है आपकी? ये बच्चे जब, ये छोटी बच्ची स्कूल जाती है, बाकी तो कॉलेज के हैं, हाँ। ये 7:30-8 बजे। अब एक काम करें, रात को कम बनाएं, हाँ, कि सुबह बचे बचाइए ही ही ना। नहीं। हाँ, अच्छा, ये best चीज़ है। सुबह क्या इतना बनाएंगे रात को खत्म हो जो जाए। हाल है उस पे हम बाद में आएंगे, पहले कहानी सुन लें और कि क्या- दोपहर को बच्चों की फरमाइश अच्छा, चावल अब जरूर दोपहर बनाना। उसके बाद क्या होता है? नाश्ता करने के बाद पराठा और ये सब खाने बस के बाद काम वाम करते हैं, फिर खत्म करके फिर दोपहर में चावल मस्ट है। चावल में क्या होता है? बिरयानी? बिरयानी भी रोज? होती है, नहीं दाल चावल। किसी दिन दाल चावल, मतलब दोपहर में रोज चावल खाना चावल जरूर। must है। और वो खा के आप सोती जरूर, कैलूले के बगैर जिंदगी अधूरी है। मस्त चावल खा के नींद सोती बहुत आती है। ओके जी सादिया, आप बताएं। अच्छा, नाश्ता हो गया जैसे मेरा, फिर मुझे 11 बजे डिटॉक्स ज़रूर है मेरा, वो मैं ज़रूर पीती हूँ। हाँ। जैसे भी आपने बताया था, ज़रूरी है वो, ठीक है। उसके बाद अगर आप लंच पूछती हैं मेरा कि मैं लंच में क्या खाती हूँ, तो लंच में मेरी आधी रोटी ज़रूरी है। चावल मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, किसी भी फॉर्म में नहीं पसंद। ना बिरयानी पसंद मुझे, कभी कभी पुलाव अच्छा बना हो तो ज़रूर, अदरवाइज नहीं पसंद मुझे। यहाँ तबस्सुम ने हमें बताया था कि दोपहर में आप वो क्या कहते Oats और हैं? granola। ओट्स। और वो granola। दोपहर का खाना नहीं है, आप वो वाला खाती? मतलब सीजनल फ्रूट के साथ। ये तबस्सुम की ये डाइट है, सादिया की ये डाइट है, एंड शबाना की चावल के बगैर तो हमारी नहीं, और जिंदगी सुबह अधूरी है। नाश्ता नहीं होता, सुबह खाना होता है, खाने से शुरुआत होती है। और चावल के बाद फिर सोना। फिर सोना, Yes। कितना खतरनाक। आ जाए भाई, रात को बताएं। तो शाम की चाय के साथ समोसे भी तो खाते हैं। मैंने कोई एक साल हो गया, मैंने एक साल हो गया एक भी समोसा आलू जो का हमारे फ्राई घर के वाला करीबी नहीं दुकान खाया। है, ना, इतनी आप खुशबू आती है, क्या इंसान ही नहीं है, आप तो फरिश्ता है। वो यही कहेंगी आपका मैं मुकाबला कैसे करूं? एक औरत ने समोसे, कसम खाओ कितने अरसे से समोसे मैंने भी नहीं खाया, एक साल हो गया। एक साल हो गया समोसा अरे आलू हटो वाला यार है। तुम लोग, अब रमजान आ रहा जाओ है, तुम लोग यार। यार तुम लोग क्या कर रहे हो? सोचती हूँ, पता है कल मैंने सोचा आज समोसा खा लूं, छोड़ो छोड़ो। निदा मैंने भी नहीं खाया, एक साल हो गया समोसा। ये लोग एलियंस हैं, लोग इंसान नहीं, आप नहीं सोचेंगे। जब कोई दूसरा ये बात बताता है तो जब वो कोई और कर नहीं सकता, वो कहते हैं ये लोग तो एलियंस हैं, ये कोई जिंदगी भी प्यार, जिंदगी है प्यारी, इनको टीवी पे आना है। तभी मैंने ये बात आप लोग ना कहें कि इनको टीवी पे आना है, मैंने इसीलिए अब जो दूसरे लोग बुलाए जो टीवी पे नहीं आते, वो भी आइए कभी टीवी पे आप। अच्छा, अब आ जाए रात के खाने के लिए। समोसे के बाद आप क्या करती है शाम को? तो शाम में मुझे केले बहुत पसंद है, हाँ। 2 बनाना ज़रूरी है। गुड, हेल्दी, वेरी हेल्दी। पोटेशियम भी लेकिन मिल उसको सुबह अगर आप ले लें तो ज्यादा आपके लिए मुझे अच्छा लगता केले है, हजम देर में होते हैं ना। लेकिन मुझे पसंद है बहुत, और पेट भी भर जाता है उससे, तो मुझे Snacks कोई भी ले क्रेविंग लेते किसी हैं। किस्म की होती ही नहीं। कहीं Okay, समोसे ठीक देखो, है, बिस्किट देखो, कुछ भी नहीं होता मुझे। नहीं, वो देखिए मेंटेन है ना। अच्छा, आपको ये तो शाम समोसा यहाँ खा रहे हैं, वो केले खा रही हैं। आप कोई फल खाती हैं? हाँ खाते हैं सीजन के। खाना जो भी खाने लगा के है। बाद? नहीं डट के खाती हैं? अब यार आ गया सामने तो बंदा अच्छा, खाएगा ही। टाइमिंग क्या है आपके फल की? ज्यादातर तो मैं शाम में ही खाती हूँ। रात में खाने के बाद? खाने के बाद दिल करता है जैसे हम बैठे जरा, कुछ देख रहे होते हैं ना। उनको भी छील छील के देनी है, लेकिन हाँ किन्नू तो मस्ट, ये है तो ना? मस्ट हो गया। मैं जो भी उठा के खाना ले रात- जाती हूँ। सब रात में खाना क्या खाती है? रात में जो भी बने, सालन या सब्जी, दाल या गोश्त,
खाते हैं और रोटी भर के क्या, कितनी रोटी? खा लेते हैं, 2 रोटियां तो बंदा खाता ही है यार। 2 रोटी सुबह, नहीं सुबह तो एक ही सुबह पराठा खाती पराठा। हूँ, लेकिन रात को तो मैं दोपहर में चावल एंड रात में 2 रोटी। समोसा, पराठा, आई थिंक पराठा इज इक्वल टू दो हाँ, रोटी, पराठा इक्वल टू 2 रोटी। हाँ, और बच्चे भी कोई टुकड़ा बचा देते हैं तो वो भी तो खा 2.5 हो गई। तो 2.5 हो गए। आप रात में क्या खाती हैं सादिया? कितने मजे लेते हैं कि बता रही है अपनी routine। बहुत शौक इतने शौक से बता रही है कि मैं इतना एंजॉय करती हूँ। अच्छा खाना लग रहा है हमारी आम औरत ऐसी, हाँ जो हमारी आम औरतें जो हमें देख रही हैं अभी ऐसी हैं, वो जब हम लोगों से मिलती हैं तो वो रश करती, कैसे होती हैं आप पतली, कैसे करती हैं? हाँ, अभी मैं होती आपको हैं। कहानी सुना रही हूँ आपको सबकी कि कैसे होती हैं। ये एक पूरा लगन है पूरी, ऐसा नहीं है। इनकी जिंदगियां इतनी बिजी है। मैं आपको अभी मैंने तुम्हारी सिर्फ जिंदगी के टाइमिंग बताई थी, मैं इन सब से भी बात पूछूंगी कि आपकी जिंदगी में क्या क्या करना पड़ता है आप, ठीक है ना? इन सब से भी पूछूंगी। सादिया, आप क्या रात का खाना खाती हैं? 7:30 बजे मेरा डिनर हो जाता है। मैं 7:30 बजे खाना खाती हूँ। हाँ। तो अगर मेरे घर में दाल बनी है या आलू गोश्त बना हुआ है तो 1 रोटी खा लूंगी, क्योंकि वो शोरबे के साथ या दाल के साथ। अच्छा सादिया, आपकी रूटीन क्या है? सुबह उठकर क्या करती है? फिर अपनी रूटीन बताएं। नमकीन फिर बोल रही हूँ। तमकीन 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 आपकी भी रूटीन मुझे पूछनी है जी। मैं सुबह उठती हूँ फजर में, फजर। नमाज पढ़ी, हाँ, फिर उसके बाद अपने घर का रूटीन जो मेरा होता है जी। वो, और उसके बाद 7 बजे नाश्ता, हाँ। ब्रेकफास्ट किया, फिर मैं जिम जाती हूँ, मैं योगा करती हूँ, जरूरी है वो, मेरा जरूरी है वो, मैं वो नहीं छोड़ सकती। अब देखिए इनकी बॉडी योगा वाली नहीं है। छोड़ सकती मैं। बिल्कुल नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। नजर आता है। योगा है, एक्सरसाइज है। सब नजर अगर आप आता है। उछल कूद नहीं कर सकती हैं, आपको लगता है कि ओ माय गॉड मेरे घुटनों में फलाना, सो गो फॉर योगा। सबके लिए कोई ना कोई चीज है। वो अच्छा, बहुत जरूरी है मेरे लिए, योगा के बाहर नहीं रह सकती मैं। हाँ। ठीक है, फिर वहाँ से आई, फिर घर के काम, कुकिंग करना है जो भी, हाँ। या अगर मुझे डिटॉक्स पीना है वो, हाँ। और उसके बाद खाना बनाती हूँ घर का। हाँ। तो वो हम खाना खाते हैं, फिर मेरा खाना हो जाता है 1 और 1:30 के दरमियान। सही। तो हम लोग खाना खा लेते हैं इसमें। हाँ। ठीक है, और उसके बाद शाम में, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे क्रेविंग, जैसा कहते हैं समोसे खाना, मुझे नहीं पसंद समोसे कुछ। आप खाने का रूटीन बता रही हैं खाली? हाँ मैं आपकी जिंदगी का रूटीन पूछ रही हूँ। नौकरी करती हैं, शेफ है, तो हाँ, क्या? तो वो देखिए, वो दिन में हो रहा है ना वो काम। हाँ। जैसे मुझे कहीं जाना है, सिखाने क्लासेस में करा रही होती हूँ, Okay. तो वो मेरे अमूमन ऐसा होता है, मेरी तो मॉर्निंग में होती है। ठीक है। तो मॉर्निंग में मेरी जैसे 9 से 12 मेरी कोई क्लास है, तो मैं वहाँ जाके सिखा के, कुकिंग करा के, ठीक है। वो फिर मैं घर आ जाती हूँ। फिर मैं ठीक घर में रहती हूँ। शाम में मैं कोई काम नहीं करती। सुबह अर्ली मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मॉर्निंग के सारे दोपहर में सोती हैं आप? नहीं भाई, दोपहर में चावल खा के नहीं सोती? चावल नहीं बनते मेरे, वीकली चावल नहीं बनते, पूरे हफ्ता हो जाता चावल नहीं बनाती मैं। अच्छा, मैं ब्रेक के बनाती बाद ही नहीं। वापस आके ये बताऊंगी कि चावल अगर आपको क्रेविंग है तो आप कैसे खाएं, और क्या उसके बाद आप सोएं या नहीं सोएं, ये सारी बातें आपको पूछ के बताऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। छाप तिलक दी वीक देख रहे हैं। यहाँ बहन की शादी है तो इनको कम करना है, यहाँ इनको खुद को शादी करनी है, और अगर नहीं भी करनी है तो अम्मा अब्बा को करानी है, इसलिए इनको कम करना है। और बहन से वादा करी हूँ कि मैं अगले हफ्ते, मेरा एक वीक शुरू हो रहा है, रिश्ता वीक, कहानी सुनो वीक, इंक्लूडिंग रिश्ता वीक। उसमें मैं तुम्हारी इंशाल्लाह रिश्ता ढूंढूंगी। आपने तो रिश्ता आंटी बनाई दी है, तो मैं बन ही जाऊँ अब। और आपने क्या करना है, क्यों आप नहीं है ना, इस वजह से बोल रही हूँ, मुझे स्मार्ट सास बनना है। स्मार्ट सास में मतलब पराठे भी खाने हैं, पराठे भी खाने हैं, समोसे भी देर आए पर दुरुस्त आए। बिल्कुल है। क्या इस उम्र में भी आप अपने आप को कम कर सकते हैं? ये सवालिया निशान हम पूछेंगे हिना से और आप सबसे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। यही तो टाइम होता है जब शादियां सर पर होती हैं कि भाई कम करना है। तो मुझे लगता है कि जब आपके पास एक मंजिल है, एक मोटिवेशन है, उस वक्त आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी भी देर नहीं हो। अगर आपके ख़ानदान में किसी भी जगह कहीं शादी है, दूर दराज के ख़ानदान में, आप सोचिए जब आप कम करेंगे तो कितने सारे देखने वाले लोग होंगे, कितने सारे कॉम्प्लीमेंट करने वाले लोग होंगे। अरे अल्लाह कितनी स्मार्ट हो गई हो तुम। वो दूर की खाला भी मिलेंगी, दूर की फुप्पो भी मिलेंगी, और पुराने कपड़ों में फिट इन आना, ये एक बहुत अलग सी खुशी देता है। सो अपने आप से प्यार करने के लिए इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता। यहाँ तीनों ख़वातीन जो कि सोच रही हैं कि हमें एक टारगेट अचीव करना है, एक को ख़ुद को शादी होनी है, एक को अपने जो बहन है उनकी शादी, और एक को खूबसूरत सास बनना है, एक स्मार्ट सास बनना है ना। तो इनकी तीन की ये मोटिवेशन है। अच्छा, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले है ना आपसे सवाल किया था कि क्या दोपहर में हम चावल खाते हैं और चावल का कितना हाथ है नींद की गोली बनने, क्या हमें वो सोने पर मजबूर कर देता है?
ऐसा एज सच इसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन ये आप लोगों ने एक ब्रेन को सेट किया हुआ है कि मैंने चावल खाया है और मुझे चावल नींद खाती है आती कौन? है। आप दोनों खाते मैं हैं? चावल। तो आपको नींद आती है चावल खा के? क्या फायदा तुम्हें नींद आती है? बल्कि मुझे लगता है कि ये जो ये लफ्ज़ कहलाता है ना कहलूला, ये तो आप दोपहर का खाना खाएंगे तो ये ज़रूरी भी है जी। 20 मिनट्स के लिए यू हैव टू स्लीप, ये आप ज़रूरी है। और मुझे मैं जिस दिन अगर गलती से रोटी भी खा लूँ तो मुझे तब भी नींद आती है। ऐसा नहीं है कि चावल ही खाएंगे आपने कहा कहलूला 20 मिनट, 15 to 20 मगर लोग 2 घंटे से कम वो तो फिर आप ऑब्वियसली आप जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा सोने से भी आपका स्वेलिंग आ जाती है फेस पर, एक्स्ट्रा नहीं करें ना हर चीज हर चीज की लिमिट है ना। एवरीथिंग और ये अभी से चला नहीं आ रहा, हमारी नानियों दादी के जमाने से 2 घंटे दोपहर में सोना है। पाकिस्तानी औरत ने जो घर में काम करती है, मतलब जो घर का काम करती है, हाउस वाइफ है, 2 घंटा ना सोए तो बस जिंदगी नहीं। मैं तो दोपहर में सोती है दोपहर को 2 घंटा, आप भी सोती है दोपहर को 2 घंटा, तुम तो जॉब करती हो, तुम नहीं सोती। बेटा सबसे ज्यादा इनका जो वेट गेन का प्रॉब्लम ये सोने से एज सच नहीं है, लेकिन जो खाना खा के सो जाते हैं ना, अब कहीं भी ये साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आपने बहुत तेल वाला खाना खा लिया और उसके बाद सो गए। जब भी आप बहुत हैवी नाश्ता या हैवी लंच करेंगे, आपको नींद आनी ही आनी है। मुझे ठीक है, वो फैट आप चारों में से दोपहर में कौन सोता है? मैं तो जिंदगी में कभी नहीं सोई। मैं भी नहीं सोती दोपहर में। मैं भी नहीं सोती। मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है मैं सोऊंगी तो। अच्छा, अगर कभी ऐसा हुआ है कि मैं बस जागी भी हूँ रातों को और मुझे टारगेट वो अलग कंप्लीट चीज़ करना होती है, है, हाँ। तो सैटरडे संडे अच्छा दोपहर में सो गई कोई या झोंका आदमी को आ जाता है कि आप फ्रेश हो क्या जाते थोड़ा हैं। सा कि आपको थोड़ा सा मुझे उसके लिए भी रात का इंतजार करना पड़ता है। मेरी सर्काडियन बॉडी की रिदम ऐसी सेट हुई हुई है कि मैं अगर ट्रैवलिंग पर भी हूँ और मैंने अगर यहाँ दिन था वहाँ रात है तो गई हूँ ना, तो मेरा ब्रेन सिग्नल ही नहीं देगा कि मुझे नींद आएगी जब तक उस कंट्री की रात हाँ, नहीं मेरे हुई। साथ ऐसे ही है। तो ये मेरे साथ भी आप बताइए जरा सादिया, बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ आप भी ऐसे- दोपहर को नहीं सोती? नहीं बिल्कुल नहीं सोते। आप सोती हैं तमकीन? मुझे तो नहीं, मैं दोपहर में। लिखने का आप शौक है। सोती हैं? नहीं। ये तीनों भी नहीं सोते। तो देखिए, उतना सोए जितना अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है सोने का। ऐसा नहीं है कि अगर मियाँ और बच्चे गए हुए हैं और हैं नहीं घर में, फारिग टाइम है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनकी हेल्दी लाइफ और हेल्दी रूटीन है, उनको शायद वो एक्टिव हैं तो इसलिए नींद नहीं आती। जो सुस्त हैं और जिनकी जो लाइफ हेल्दी है ही नहीं, वो इसीलिए उनको वो अच्छा, फील होता है कि वो स्लीपिंग जैसे आप ज्यादा अगर रहते हैं। किसी ऐसी खातून से पूछे जो ओबीस हैं और वो कहती हैं टाइम नहीं है, 2 घंटे सोने का टाइम कैसे मिला? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 घंटे सोने का टाइम कैसे मिला? हमारे पास नहीं है 2 घंटे सोने का। बिल्कुल हमारे पास घर में नौकर चाकर हैं काम करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है, 2 घंटे सोने का टाइम टाइम नहीं है। ठीक है ना। तो अब वो जो 2 घंटे हैं वो योगा करने जाती हैं। किसी के पास पैसे नहीं है, आपके पास टीवी है, आपके पास मोबाइल है, उधर भी कितने घर सारे में करें, योगा की एप्स हैं। घर में करें। में। आपके पास सोफा है ना, आप सोफे पे बैठे बैठे करें। अब मैं बगैर जितनी- पैसों के भी सब कुछ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको क्लासेस ही लेनी है। आप YouTube पे ऑन करें, टीवी पे लगाएं और आप मैं अपना यहाँ पे योगा अपनी करें। एक जर्नी शेयर करूंगी। मुझे शौक उठा था एब्स बनाने। हालांकि ऐसा कोई नीड नहीं थी कि शो ऑफ करने, दिखाने किसी चीज़ के लिए, किसी पर्पस के लिए, बट मुझे शौक हुआ। मैंने 12 मिनट की एक्सरसाइज यूट्यूब से निकाली और मेरा ख्याल है कोई 1 महीने के अंदर मैं डेली करती थी 10 मिनट्स एक्सरसाइज। उसमें 10 एक्सरसाइज थी 1 मिनट की। वो देख के मैं करती थी। मेरे लिटरली आप यकीन करें, लोगों के 6 महीने में एब्स बनते हैं, मेरे 1 महीने में आ गए। कंसिस्टेंट हो गया। 12 मिनट। 12 और जो यंग बच्चियां है ना जो तुम्हारी एज की है, उनको YouTube से शौक बता रही है ना, यूट्यूब से ही सर्च किया है। हाँ, और वैसे क्या ही मैं apps कुछ भी बनाए? करना होता है मुझे आई सर्च ऑन यूट्यूब और गूगल, वो देख के बस उसी से। और क्या पैसे लगते हैं उसमें? कुछ भी नहीं, एक और थोड़ा सा आपका टाइम बस। एक और बताऊं आप लोगों को, 7 दिन है ना हफ्ते में, एक दिन आपने सिर्फ वो एक्सरसाइज करनी है जो कि बहुत ऐसी होगी कि आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। 3 दिन आपको घर में ही स्ट्रेचिंग एंड योगा करना है। बहुत इजी चीज़ बता रही हूँ। 3 दिन घर में स्ट्रेचिंग और योगा करना है। अब हफ्ते में सिर्फ 3 दिन अगर आप खुली हवा में वॉक कर लें, चाहे वो आपकी कॉरिडोर हो, आपके घर का कंपाउंड हो, गली हो, मेरी छत हो, दोस्त है, 3 वो दिन अमेरिका में रहती है और वहाँ कभी कभार इतनी सर्दी होती है कि आप बाहर वॉक करने मैं रात को सो रही तो मुझे हील्स के ऊपर चलने की आवाजें आ रही
वो घर में वॉक डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द वॉक करती रहेगी, ये इस तरह हील पहन के क्या वॉक क्या बैलेंस किया है तो चार अच्छी हो जाती है, ताकि आप अपना ये कोर जो है उसको स्क्वीज करें, ये चीज बनती है, और मसल्स आपके बनती है। सेलुलाइट कम होते हैं। जब आप हील पहन के वॉक करेंगे ना तो आपके जो थाइस के और बटक्स के मसल्स हैं वो Strong होते हैं। डायरेक्ट होंगे। क्योंकि और आप कंट्रोल करते, जॉगर में तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो जब आप हील पहनते हैं कि आप गिरे ना, इसलिए आप अपने हिप्स को और अपने जो काफ मसल्स और टांगे हैं उसको आप स्क्वीज करते हैं कि आप गिरे नहीं, सांस भी बैलेंस। खींचा हुआ होता है आपने, तो आपकी हार्ट रेट और ज्यादा तेज बढ़ रही होती है, तो ये भी रीजन होता है। आपने गोरों को अक्सर खवातीन को उनको देखा होगा, वो ऐसे ही बैठती हैं, वो कभी ऐसे नहीं बैठती। गोरों को छोड़े आप, मैं भी ऐसे ही टांगों की मसल्स देखिए कितनी स्ट्रांग होती हैं। ये गर्दन में दर्द काली को देख लें, गोरों को छोड़े आप। मैं सीधी बैठती हूँ, आपने कभी मुझे टेक लगा के नहीं बैठा होगा, मैं बचपन से हमेशा से मेरी आदत है, मैं टेक लगा के ड्राइंग रूम में भी नहीं बैठती। और जब मैं ऐसे बैठी होती हूँ ना, ये वाली मसल स्क्वीज हुए हुए होते हैं, हिप्स के मसल स्क्वीज हुए हुए होते हैं, क्योंकि मुझे सीधे बैठना है, मुझे मेरी ये वाली चीज स्मार्ट लगे। जब भी मैं थोड़ा यूं होती हूँ, मुझे पीछे से डायरेक्टर की नेडा, ये मेरी ना अम्मी ने भी मुझे बड़ा टोका है, बड़ा टोका है। उन्होंने बोला हम लोग पहले ऐसे बैठते मेरे थे ब्रॉड ना, शोल्डर है ना, अम्मी बड़ा टोकती थी, सीधी कमर होनी चाहिए, सीधा बैठो। बॉडी पोस्चर बहुत जरूरी, body करना posture। बहुत जरूरी है। मुझे मेरी योगा टीचर कहती थी कि जब आप चले भी ना तो आप ये सोच के चलें कि आपने अपनी बॉडी के मसल्स को स्क्वीज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। पेट, हिप्स, ये स्क्वीज करके हम लोग ढीला चल रहे होते हैं। आप देखिए आम औरतों की थकड़ बाजार में भी देखूं, अरे भाई दर्जी, आपका पोस्चर आपको आदत हो जाती क्योंकि स्लीपर्स पहन के लोग मोस्टली जाते हैं चप्पलें ना, जी तो उससे उनकी चाल बहुत ही खराब हो जाती है। मार्केट्स में जो जाते हैं जॉगर्स पहन ले, या हमेशा जैसे मैं बंद जूते बहुत पहनते शौक से पहनती हूँ, तो मेरी जो भी घर की भी चप्पल है या जो भी कहीं बाजार जाने वाली, उसमें जैसे ये हल्की इनके सी बंद जूते हैं ना, ये भी सही है, ये दिखाएं थोड़ी सी जरा, इसमें सोल सॉफ्टी होनी चाहिए, ये कि दिखाएं, आपकी चाल हालांकि सही जूते रहे। सही पहने हुए, जूते सही पहने हुए आपने, इसी तरह के जूते बंद, ये भी बंद है, तो वो बंद जूते सही रहते हैं। आपका बॉडी पोस्चर आपको दर्दों से बचाता है। आपने सारा वक्त ऐसे रखा है, आपके हेड पे कितना वेट होता है, 2 से 3 किलो का आपका सर का वजन होता है, वो समझे आपने यहाँ आगे टांगा हुआ है, तो पीछे रीढ़ की हड्डी का क्या हाल होगा। सर्वाइकल पेन आ जाता है, पीछे कमर आपके हम और अभी तो आप लोगों की इतनी एज नहीं है, आगे आप जब 60 पे आएंगे तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं अच्छा, अब हम क्योंकि टारगेट इनको चाहिए, हम आपसे शुरू कर रहे हैं। सही है शबाना, आपको अपनी बहू को और अपने सबको खानदान को दिखाने के लिए कि आप थोड़ा सा आपके अंदर फर्क आए, बिल्कुल है ना? यही चाह रही हूँ मैं। है ना, ये हेल्दी तरीके से, ये बेहतर तरीके से क्रैश डाइट के अलावा कितने दिनों में ये टारगेट अचीव कर सकते? देखें, अगर ये सोच के करें। बिल्कुल है। देखें 6 महीने इनको चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि इनको शादी में कितना इनका टाइम 2-2.5 महीने, ईद पे 2-2.5 शादी महीने है। पे भी देखें, हम क्लिनिक थोड़ा में जब वजन तो काम कम कर रहे करें, होते हैं ना, तो हम जैसे उन्होंने कहा ना कि जूस डाइट वो 5-6 दिन ले जाती हैं, हम जूस डाइट बीच में 1 दिन करवा देते हैं, फिर दूसरे दिन हम दूसरी डाइट करवाते हैं, तीसरे दिन हम तीसरी डाइट करवाते हैं, तो उससे आपकी बॉडी अच्छा, एक हेल्दी डाइट आप बता सकती हैं? बिल्कुल बता सकती हूँ। आपने जो पराठा और अंडा और सालन खाती है ना, समोसा, वो आप समोसे, आप वो चीज़ है कि जिसमें तेल है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल एक फॉर्मूला बताती हूँ, तेल वाली वो तमाम चीजें हटा दें। अब जो खाना है ना, आपको स्टीम पे पका हुआ खाना है, उबला हुआ खाना है। पराठे में आप रोटी भी खा रही है ना, आपके मैं बिल्कुल आसान चीज बता रही हूँ, रोटी खा रही है सूखी रोटी खाएं, चावल खा रही है उबले हुए चावल खाएं, सालन बना रही है ना, सालन बना रही है ना, टमाटर का पेस्ट बना लें, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएं, सब घर का डब्बे का नहीं, ठीक है, और उसको स्टीम कर लें, उसमें गोश्त सब्जी सब डाल के स्टीम करके सूखी रोटी के साथ वो सालन खाएं और सूखे चावल खाएं। अच्छा, अब रोटी की मिकदार भी बताएं। दिन में ये 1 पराठा और 2 रोटी और बीच में चावल भी खाती है ना? अब आप ये बताएं। अब एक और आपने हल ये करना है, एक दिन में आपने एक ही ग्रेन यानी एक ही आपने या तो गंदम रोटी खानी है या चावल खाना है, आपने ऑल्टरनेट करना है, यानी एक दिन में रोटी चावल दोनों इकट्ठे और नहीं खाने एक 24 घंटे में 1 रोटी। अब मैं बताती हूँ आपको दोबारा। नहीं तो फिर आप लोग कैसे होंगे मुझे बताएं। फिर घर का काम तो करना होता है। मतलब है तो हम नहीं करते। अच्छा, आप सुने, अब हम सब चुप हो रहे हैं, ये बताएंगे। मैं बताती हूँ, 24 घंटे में 1 रोटी नहीं खानी, आप 24 घंटे में 2 से 3 रोटी खा सकती हैं। आप पूछें कैसे खाएंगे, आप उसके अलावा आप कुछ और नहीं खा रही हूँ, चावल साथ नहीं खाएंगी, यानी आपने थोड़े से चावल खा लिए फिर रोटी खा ली, नहीं, आप 2 से 3 रोटियाँ, 3 रोटियों में कितनी, एक रोटी अगर दरमियानी साइज के बनाते हैं तो 120 कैलोरीज होती हैं, तो मैं आपको 3 रोटी की इजाज़त दे सकती हूँ, स्टीम सालन के साथ, तेल का एक कतरा भी नहीं। अच्छा, और ये एक वक्त में नहीं है, ये 3 अलग अलग टाइम पर है।
ऐसा नहीं कि 3 रोटियों की इजाजत है तो चलो। अब इसके साथ क्या करेंगे, भूख लग रही है ना, सलाद काट के पूरा बाउल बना के एक रख लिया, जिसमें खीरा, टमाटर, नींबू, चाट मसाला, नमक, काली मिर्च, ये सब हो गया। पहले ये सलाद थोड़ी सी खा ली, फिर एक रोटी खा ली और सालन ज़्यादा खा लिया। तो इस तरह आपका 3 वक्त का खाना डिवाइड हो जाएगा और आप यकीन करें कि 2 से 3 महीने में ही आपका 10-12 किलो वजन निकल जाएगा। नाश्ते में तो बताओ, नाश्ते में बता 3 रोटियां स्प्लिट कर दी ना 3 इन्होंने। रोटी स्प्लिट। अब जो एक ही आपको सालन बनाना है स्टीम वाला अपने लिए, ठीक है ना, वो आपने दोपहर में भी खाना है, रात में भी खाना अच्छा है। एक बात सुने, इस तरह कर देते हैं ना आसान, उबला हुआ अंडे 2 बना ले, अगर ये सुबह के वक्त, वो रोटी से उसका घोटाला बना के नहीं खा सकती? अगर ये स्टीम पे बना सकती हैं। अब औरतों की शिकायत होती है कि हम बगैर तेल के अंडा बने कैसे। मैं इसलिए कह रही हूँ फ्राइड अंडा बगैर तेल के बहुत अजीब सा लगता है। अगर ये उबले हुए अंडे का आप जो टमाटर का पेस्ट और वो कह रही है ना उसका खाकीना टाइप चीज बना लेंगी विदाउट ऑयल, तो रोटी से खाने में आसानी होगी। मगर ये करेंगे पानी नहीं, के शक्ल अंदर देखिए ना उनकी। पानी में आप स्क्रैम्बल्ड एग बनाते हैं ना पानी के अंदर, तो वो खोगीना टाइप का आप भी कह रही थी ना कि आप उसमें नमक मिर्च डाल देना जायके के लिए। हम भी घर के काम करते हैं, हम भी झाड़ू पोछा भी करते हैं, जब मासी नहीं आती बाथरूम भी धोते हैं, खाना भी पकाते हैं, ऐसी बात नहीं, हम भी बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाते हैं, अपने अपना भी काम करते हैं। आपसे ज्यादा हेक्टिक लाइफ है और मुझे तो कुकिंग का शौक है, तो मैं खाना खुद बनाती हूँ। अच्छा, मैं भी खाना खुद बनाती तो हूँ। नाश्ता आपने कहा कि एक रोटी बगैर तेल का अंडा जो भी हो, जिस तरह भी स्क्रैम्बल्ड हो, खाकीना हो, सही है। अच्छा, आप इनका नाश्ता भी बताएगा 1 मिनट, क्योंकि इनकी तो बेटे की शादी है, इनकी बहन की शादी है, इनको भी नाश्ते में बता देंगे, ये भी यही करें। नहीं, सबसे पहले इन्होंने, क्योंकि ये डायबिटिक हैं, अब डायबिटिक में सबसे पहले ये जहर अपनी बॉडी में क्या डाल रही है, ब्रेड, चाहे वो ब्राउन ब्रेड हो, वाइट ब्रेड हो, कोई भी ब्रेड हो, आपको नहीं खानी है। डायबिटिक खाएगा या तो सिर्फ और सिर्फ बाजरा खाएगा या कीनवा, चले मैं ये बात ही नहीं करती, मैं कहती हूँ जवार मिलता है हर जगह चक्की पे, जौ का दलिया खा लें, जौ का दलिया खा लें, या जौ का आटा आप अपने घर में लेकर आएंगी। आप राइस नहीं खाएंगी तो नाश्ते में क्या, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं चाह रही हूँ सूखी रोटी नाश्ते में और अंडा उबला हुआ, या अगर नाश्ते में रोटी का इनको मूड नहीं हो रहा तो ये 2 अंडे उबले हुए खा सकती हैं। और इसी तरह इनको सब्जियों के सालन के साथ आपने जौ की रोटी खानी है। ये सुबह की ही बात चल रही है, दोपहर और अभी दोपहर में नहीं पहुंचे, तो सुबह में- कंफ्यूजन हो रही है मुझे। आपने कहा उनको, शबाना को कहा आपने कि एक रोटी और अंडा बगैर तेल के, फिर आपने इनको भी कहा, मैंने तुम्हारा नाम, मैंने इनको 2 बॉइल्ड अंडे कहे, रोटी नहीं कही है। अच्छा, आपने रोटी इनको मना की, इनको 2 बॉयल अंडे कहे, इनको डायबिटीज। अच्छा, और उसके साथ 2 बॉयल अंडे में आपको लगता है कि इनकी सुबह निकल जाएगी? एक सब्जी का ग्लास जूस बना लो, कोई भी थोड़ा सा उसमें फल डाल लो, क्योंकि डायबिटिक सब्जी भी बता दें कौन कोई सी? भी, खीरा ले लो, टमाटर ले लो, और उसके साथ एक ग्रीन वाले एप्पल बहुत अच्छा है, ग्रेप फ्रूट आए हुए, उससे पेट भर जाए। ऑल्टरनेट डेज पे एक ग्रेप फ्रूट खाओ या एक ग्रीन एप्पल। अच्छा, अब आ जाए इनकी तरफ। ये आमना यंग है, मेरा ख्याल से इनका वजन इन दोनों के मुकाबले जल्दी गिरेगा। आमना को क्या नाश्ता कहेंगी? आमना को मैं नाश्ता कहूँगी वेजिटेबल और फ्रूट की पूरी प्लेट बना के, क्योंकि आमना का हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। तो आमना को पूरे दिन में फ्रूट नहीं खाने, आमना को सुबह खाने, फ्रूट भी और वेजिटेबल भी। ठीक है। और आमना का मैं मुर्गी, अंडा और बड़े का गोश्त ये बंद कर रही हूँ। आमना को वेट लूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं सब्जियाँ अलाउड कर रही हूँ। ठीक है। सब्जियों नाश्ते में खीरा, गाजर, मूली, जो भी मौसम की है, जो भी दिल चाह रहा है, कीनू मिक्स करके खाएं। हाँ, आराम फ्रूट से चाट और सब्जी की चाट बना के खाएं। बिल्कुल खाएं, एनर्जी रहेगी। चटपटा बना के खा सकते हैं, चाट मसाला डालें, चाट मसाला डालें, लेमन डालें। और दोपहर में आपने सब्जी, अभी दोपहर नहीं पहुंचे, नाश्ता, हाँ नाश्ता हो गया। आए दोबारा शबाना की तरफ। शबाना का दोपहर का खाना। शबाना के दोपहर में ऑल्टरनेट डेज पे, यानी एक दिन या तो रोटी आपके अपने घर की, एक दिन चावल, लेकिन उबले हुए सूखे, कोई पराठा नहीं। और उसके साथ निकाल के, हाँ, उसके साथ आपने कोई भी सालन बना लेना है, उसमें थोड़ा सा गोश्त भी डाल सकती हैं, थोड़ी सी सब्जी डाल सकती हैं, लेकिन वो स्टीम होगा, तेल में बना हुआ नहीं। आपके तो तेल ममनू है, तेल ममनू है, तेल ममनू है। अगर आपने जल्दी वजन कम बहू को जरा शशके दिखाने, साड़ी पहननी है और वो चाबी अपनी कमर से निकाल के उसकी कमर पे बांधनी है, तो कमर तो होना जरूरी है, कमर का फायदा नहीं, कमर कस ले, वही ना, कमर कस ले। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब आपने दोपहर का खाना ये बताया, आज है समरीन की तरफ। अब समरीन के लिए क्या करेंगे? समरीन के लिए हम चिकन और है ना जौ का दलिया बनाएंगे। इतना अच्छा सा मिक्स हो जाता है चिकन के साथ जौ के दलिए को आप उबालें, फिर उसमें कच्ची सब्जियां डाल के हलीम टाइप का आ जाएगा, वो पेट भर के। तो आपका जो सिरेलैक वाला शौक है ना, वो भी उस दलिए के साथ पूरा हो जाएगा। बंद करनी पड़ेंगी सारी चीजें। नहीं, ये बहुत पेट भी आपका भर जाएगा। ब्रेक में देखा था मैंने, वहां जाके चिप्स खा रही थी।
ये सब छोड़ना ये पड़ेगा। नजर रखनी पड़ेगी। हाँ दिल मारना पड़ेगा। ये देखिए मैं बताऊं, ये जो जितनी पैकेट में पैक चीज़ें हैं ना, ये आपकी शुगर लेवल को स्पाइक दे रही हैं, आपके लिए जहर हैं, आप ना खाएं। आप अपने साथ बैग में ना फ्रेश फ्रूट रख लें, सब्जियां काट के स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं आजकल, एप्पल आया हुआ है आजकल, कीनू खीरा है। खा लें, कुछ भी अच्छा, डब्बा अब बना आमना लें। को बताएं दोपहर का खाना क्या करें। आमना दोपहर में पालक, आलू, इसकी तमाम भुजिया आलू खा सकती है? हाँ, खा सकती है, क्योंकि आलू का आपके हार्मोन से कोई कनेक्शन नहीं है। हर सब्जी मगर ज्यादा नहीं। नहीं, नहीं, उसको बोले चिप्स ना बनाए आलू की चिप्स ना बनाना। आई थिंक बॉयल आलू वुड बी गुड। अब मैं बताऊं, आलू को बेचारे को बिला वजह बदनाम किया हुआ है। अगर आलू तेल के बगैर बना हुआ है ना, तो वो बहुत बेहतरीन बेक पोटैटो भी बना सकती बेक हो। पोटैटो वही तो कह रही हूँ। बनाए, इतना मजे का सैलेड मजे का लगता है, मुझे बहुत पसंद। आमना को मैं अगर दिन में एक रोटी अलाउड करूंगी तो वो भी है ना जौ की ही होगी। एक रोटी आमना खाएगी और सारा दिन पेट भर के जितनी सब्जियां आलू समेत खानी है खाओ, क्योंकि वो स्टीम करे या तेल में खाए क्या? नहीं करेगी। स्टीम। अब आमना के लिए जो हेल्दी फैट्स हैं वो हैं आमना के लिए सीड्स। आमना सफ़ेद तिल 1 चम्मच रोज़ खाएगी, आमना पंपकिन सीड 1 चम्मच रोज़ खाएगी, आमना फ्लैक्स सीड्स 1 चम्मच रोज़ खाएगी और आमना सनफ्लावर की सीड 1 चम्मच रोज़ खाएगी। इन चारों सीड्स को मिला के फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सफ़ेद तिल और इसके साथ पंपकिन सीड्स, चारों को मिलाओ, हल्का सा तवे में सौते करो और उसको ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करने के बाद बॉटल में भर दो। अब क्या हुआ, 2 से 3 चम्मच या तो चबा के खा लो या पानी में। आप पानी में डिजोल्व करके खा लो, या जो आप जूस बना रहे हो उसमें डाल के। अब ये जो चारों सीड्स है ना, जो तुमने मुझे ब्रेक में तुम्हारे थोड़ा सा हार्मोनल और पीरियड्स का और ये फ्लो का इशू बताया था, ये तमाम रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, अब ये हो गया दोपहर का खाना। अब आ जाए दोबारा से शबाना की तरफ। नहीं, जो बीच का शबाना इनका की sorry, स्नैक, इनका जो स्नैक आलू वाला समोसा। वो तो स्नैक तो ममनू हो गया। स्नैक खत्म हो गया। स्नैक नहीं है खत्म जिंदगी। हो गया 3 वक्त की रोटी। बस। 3 वो कहते हैं ना कि बहुत सारे कहते हैं हम तो 2 वक्त की रोटी खाते हैं, आपको 3 वक्त की रोटी हम तो दे एक वक्त की खाते हैं। अगर करें कि नाश्ते में ब्रेड नहीं मिल रही, रोटी ही रखी हुई है। अच्छा, मतलब मैं जल्दी बोलने वाली इससे थी पहले कि शो खत्म हो, रात का बता दें वरना वो देखिए, भूखी मैं बता रह रही हूँ जाएंगी। आपको, शाम में अगर बहुत भूख लगे ना, तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले डिटॉक्स का पानी कहा था कि थोड़ा सा आपने सेब डाल दिया, थोड़ा नींबू डाल दिया, तुख मलंगा डाल दिया, वो जग बना के आप पूरा दिन रखेंगी। जब भूख लगेगी आप वो टेस्टी पानी पी लेंगी। उसमें थोड़ा सा हो तो थोड़ी खजूरें डाल दें, तो वो खजूर जब पानी में पड़ी रहेगी ना, तो मिठास रिलीज करती रहेगी। अच्छा, रात का बताएं। रात का आपको वही जो स्टीम सालन था वो रोटी के साथ इनको खाना। इनका खाना सिंपल है, क्योंकि इनके घर में हेक्टिक बहुत है। ये काम करती हैं, चीज़ों को देखती हैं, शॉपिंग करती हैं। सेम दोपहर का ही खाना रात में आपने खाना। अच्छा, अब इनका बता दें। अच्छा, इनको जौ का दलिया, जिस दिन इन्होंने दलिया बनाया है रात में भी ये यही खाएंगी। दलिया है? जिस दिन दलिया नहीं बनाया रात में ये दाल का सूप बना सकती हैं आप। 2 से 3 दालों अच्छा को होता है। mix इनको रोटी करें। नहीं अलाउ। 2 से 3 दाल, क्योंकि ये शुगर आप पेशेंट है। डायबिटिक हैं, आप 2 से 3 दालों को मिलाएं, उसमें फिर आप थोड़ी सी चिकन डाल सकती हैं या थोड़ी सी सब्जियां डाल सकती हैं। अच्छा से एक बड़ा अच्छा है ना, सा आप ये बोल बना के- इनको ये वाली डाइट कुछ महीने के लिए देंगे ना? बिल्कुल। ऐसे पूरी जिंदगी तो रोटी बच ही रही इनसे। नहीं, बेसन की रोटी खाएं कभी आप, कभी हाँ, बेसन की रोटी बना कभी के खा सकती हैं। बेसन खा सकती हैं, जैसे हाँ। लेकिन अभी बाजरा शुरू का। के वक्त ना, शुरू के वक्त वेट- थोड़ा सा करना है। शुरू के वक्त बर्दाश्त। शुरू में नहीं। कुछ बता दें कितने 2 महीने तक ये 3-4 करनी? महीने। 2 महीने आप ये वाली डाइट कंटिन्यू करें, देखें आपका 2 महीने में 5-6 किलो वजन भी कम होगा। और सबसे बड़ा फायदा जो आपको होगा ना, आपकी शुगर, आपका जब इंसुलिन। अच्छा, अब जल्दी से आमना के पास आ जाए। रात का खाना आमना का रात का खाना बहुत अच्छा होगा, सब्जी? सिंपल होगा, सब्जियां ही होंगी, कुछ नहीं होगा। सब्जियों के कबाब बनाएंगी आमना। तमाम सब्जियों को मैंने भी स्टीम जमाने में करके सब्जियां- मैश करेंगी। मैश करने के बाद या तो एयर फ्रायर में बना लें या हल्का सा आमना चाहें तो 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल उन सब्जियों को स्टर करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इनको हार्मोनल इश्यूज हैं इसलिए। चले भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का भी और आपका भी। मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। अल्लाह करे कि आप तीनों की जो मंजिल है वो आप उसको पालें। और मेरा तुमसे वादा है आमना, अगले हफ्ते के लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे कि चिराग लेके भी इंशाल्लाह ताला। सो जी, हमारा वीक चल रहा है छाप तिलक दी वीक। अगला वीक भी एक बहुत ज़बरदस्त आपके लिए होगा, कहानी सुनो वीक। सो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बच्चे का या किसी का भी रिश्ता ढूंढने के लिए, वैसे तो आप मुझे मैसेजेस करते रहते हैं, अब मैं प्रॉपर रिश्ता आंटी बन गई हूँ। तो अगला जो वीक है हमारा वो रिश्ता वीक है, कहानी सुनो वीक। उसमें आप अपनी एंट्रीज हमें भेज सकते हैं। प्रॉपर मैं आपको कहीं ना कहीं से रिश्ते कराने वाली जरूर नजर, मैंने सवाब कमाना है। नहीं, अच्छी बात है यार, ये बहुत पता नहीं कितनी शादी है। अच्छा। सही है आपका ना? काम है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छाप तिलक दी। और ये रबाब ने दिए हैं मुझे झुमके।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जैसे कि अभी आप शो देख रहे हैं ना, उस हिसाब से एक ऐसी सेलिब्रिटी, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने आप को हमेशा मेंटेन रखा है, वो मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं। कोमल फ्रॉम Truly Komal। Assalamualaikum Nida, how are you? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। I'm just loving your nails by the way। The contrast blue और yellow तो बहुत ही fabulous ये सबके साथ ही चल गया, मैंने कहा थोड़े दिन रखूं जरा neon colors। बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank you। So आज मैं आई हूँ Truly Komal हमारे लिए क्या लेकर आया है? Yes, आपके शो पे as usual 3 अमेजिंग डील्स ऑफर करने आई हूँ और 3 अलग अलग स्किन इश्यूज के लिए। Okay। सबसे पहले तो लेट्स टॉक अबाउट एक्नी, क्योंकि अब अनफॉर्चुनेटली गर्मियाँ फिर शुरू हो गई हैं और आपकी स्किन जो है वो डिस्कलर हो रही है, रफ हो रही है, ऑयली हो रही है और पिंपल्स आ रहे हैं, रेडनेस आ रही है, रोजेशा आ रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इसके लिए मैंने ये 3 मिनीज, इनको हम मिनीज कहते हैं, ये हमारा फुल साइज होता है, समथिंग लाइक दिस। ये हमारा सबसे पॉपुलर फेस वॉश है बाय द वे, लेकिन ये हमने कुछ मिनीज निकाले हैं और ये तीनों, एक एलोवेरा है, एक टी ट्री ऑयल है और एक क्यूकम्बर है, एंड और भी हैं, 5 हैं हमारे पास, लेकिन इन पे डील लगी हुई है कि अगर आप 3 लेंगे तो आपको मैसिव डिस्काउंट मिलेगा, लाइक अप टू आई थिंक 30-35% डिस्काउंट मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू सम बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा। ज़रूरी नहीं है, लाइक आई यूज़ एलोवेरा फेस वॉश, क्योंकि एलोवेरा फेस वॉश जो है लोग मिसकंसेप्शन है कि भाई एलोवेरा आप तब लगाते हैं जब आप हाइड्रेट करना चाहते हैं अपनी स्किन, मॉइस्चराइज करने के लिए ना, तुम देखते हो कि लोग काट काट के एलोवेरा अपने फेस पे लगा रहे हैं, लेकिन एलोवेरा इज़ मैजिक। ओके, इट्स लाइक नॉट जस्ट कि आपकी स्किन हाइड्रेट हो, अगर आपके एक्नी है या पिंपल्स हैं तो वो उसको जाके सूद करेगा, उसको जाके ट्रीट करेगा, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो वो उसको हाइड्रेट करेगा, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसको बैलेंस करेगा, एंड इट्स गॉट you know all sorts of antioxidants in it and vitamins in it which are very very good for your skin। जो हमारा सेकेंड फेस वॉश है which is the fabulous टी ट्री ऑयल। अगेन टी ट्री ऑयल जो है वो एक ख़ास दरख्त होता है, उसका जो तेल निकलता है उसके जिसे कहने हैं लकड़ी से, वो बिल्कुल एक मैजिकल इंग्रेडिएंट होता है, बिकॉज लिटरली मैं अगर आप प्योर टी ट्री ऑयल अपने किसी पिंपल पे लगा लें तो ओवरनाइट आप एक वाज़े फ़र्क देखेंगे, और वो भी नेचुरली। कोई स्टेरॉइड आपको नहीं लगाना पड़ेगा, किसी आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा ना, अनलेस आपको स्ट्रेस एक्नी है या आपको हार्मोनल हेरेडिटरी एक्नी है, जो कि एक बाकायदा प्रॉब्लम होती है जिसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर आपका पिंपल निकल आए, 2-3 पिंपल निकल आए, गर्मी से निकल आए, मुंह ना धोने से, चॉकलेट ज़्यादा खाने से, इस तरह की वजहों से अगर पिंपल्स निकल रहे हैं, तो दिस फेस वॉश इज़ योर आंसर टू दैट प्रॉब्लम, बिकॉज दिस इज़ ट्रूली अ मैजिकल फेस वॉश। ये मैं 3-4 टाइम्स अ मंथ यूज़ करती हूँ, एंड आई फील कि मैंने बहुत जिम किया है और स्वेट किया है तो मैं ज़रूर इससे अपना मुंह धोती हूँ। तो 3 आप खरीदेंगे, एनी 3 मिनीज, एंड आपको एक फैंटास्टिक डील ऑफर है जो कि संडे को ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने निदा के शो में अनाउंस की है और ये 1 वीक तक लास्ट करती है। नाउ द सेकंड डील दैट आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट, ये तो हो गया एक्नी इशू, ठीक है। अब सेकंड इशू पे आ जाएं, हेयर। नाउ माय हेयर, मैं अपने बालों में कोई ना एक्सटेंशन पहनी हुई हूँ, ना मैंने कोई शाइन स्प्रे लगाया हुआ है, लिटरली मैं अपने ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, और मैं अपने बालों के बारे में बहुत पर्टिकुलर हूँ, क्योंकि बीच में कुछ मेरे पर्सनल ज़ाती कुछ मसले हुए थे जिससे मैं आधी घंटी हो गई थी। यहाँ से बाल गिर गए थे, यहाँ से बाल गिर गए थे, और मेरे ऑलरेडी बहुत स्ट्रेट और फाइन बाल हैं, सो आई वॉज वेरी लाइक पैरानॉइड अबाउट माई हेयर। मैं रोज़ ये कंडीशनर लगाती हूँ शैम्पूइंग के बाद। हमारे 3 शैम्पूज हैं बाय द वे, बट ये कंडीशनर एक ही है, क्योंकि ये कौन से कंडीशनर का नाम इट्स एन इंटेंसिव रिपेयर एंड शाइन। ओके, ये हर फन मॉल है। अच्छा, ये मेरे केराटिन शैम्पू के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग के साथ, मेरी एंटी डैंड्रफ शैम्पू के साथ। इट इज़
one conditioner that fits everything. Okay. इस पे मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगी, लेकिन कंडीशनर जो है वो 1-2 मिनट लगा के छोड़ें और फिर अपने थॉरली रिंस कर लें बाल, और रोज़ लगाएं थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं है कि आप डरें कि अगर मैं रोज़ लगाऊंगी तो मेरे लिम्प हो जाएंगे या मेरे फ्लैट हो जाएंगे बाल। ये बालों को फ्लैट नहीं करेगा ये कंडीशनर। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी कंडीशनर के मामले में, कंडीशनर जो है वो बेसिकली आपके बालों में शाइन लाता है, डिटैंगल करता है, सॉफ्ट करता है, सिल्की करता है, मैनेजेबल करता है। तो अ लॉट ऑफ पीपल शैम्पू करते हैं और कहते हैं अच्छा आज मैं कंडीशनर नहीं करूँगी, मैं कल करूँगी या करूँगा, बट कंडीशनर थोड़ा सा लाजमी है। अगर आपके बहुत सिल्की बाल हैं तो आप थोड़ा कम लगाएं, और अगर आपके बहुत ड्राई बाल हैं, जाहिर बात है कॉमन सेंस, थोड़ा ज़्यादा लगाएं। और स्कैल्प पे कोशिश करें मत लगाएं, क्योंकि ये बालों के लिए है, लाइक द स्ट्रैंड्स ऑफ योर हेयर, इट्स नॉट फॉर योर स्कैल्प। स्कैल्प पे ऑब्वियसली तेल आप लगाएं 20 मिनट के लिए, जो कि मेरे पास है, एंड इट्स मैजिकल, तो दैट विल बेनिफिट यू। एंड उसके साथ दिस इज़ माई नंबर 1 सेलिंग हेयर प्रोडक्ट। ये क्या है? दिस इज़ अ हेयर मास्क। ओके। ये मास्क एक्सट्रीमली इंटेंसिव रिपेयर मास्क है। शैम्पू लगाया, कंडीशनर लगाया, फिर मास्क उसके बाद लगता है? नहीं 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 तो? नहीं। सो बेसिकली कंडीशनर डेली यूज है, ठीक है। और ये जो है आप मैक्सिमम 1 वीक 2 वीक लगाएं। ये इंटेंसली आपके बालों को रिपेयर करता है। लेकिन ये कंडीशनर के बाद लगाएं या शैम्पू के बाद? शैम्पू के बाद। अच्छा, जैसे हमने समझो हफ्ते में अगर हम रोज वॉश कर रहे हैं तो हमने 5 दिन कंडीशनर लगा लिया, हाँ। और 2 दिन हमने मास्क लगा लिया। एक दिन वंस अ वीक। आई मीन अनलेस आपके बहुत डैमेज्ड बाल हैं और बहुत ड्राई हैं और झाड़ू की तरह हो गए, तो आप हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा लगा लें। बट मैं once every 10 days करती हूँ। जो लोग बहुत, मैं जनरली एक रूल है, रूल ऑफ थंब, दैट एवरी संडे मैं हेयर मास्क लगाती हूँ। अच्छा, ये वाला तो हेयर मास्क जो लगाएं वो खाली नीचे स्ट्रैंड्स पे लगाएं या पूरे? नो नो नो, स्कैल्प पे मत लगाएं। स्कैल्प से कुछ फायदा ही नहीं है। आप अपनी स्किन क्यों सॉफ्टन कर रहे हैं, अच्छा। ऑयली कर रहे हैं? दिस इज जस्ट स्कैल्प पे आप कहते हो सिर्फ ऑयल लगाना, हाँ, नॉट कंडीशनर। नॉट कंडीशनर। कंडीशनर इज जस्ट फॉर योर हेयर। शैम्पू लगाना पड़ता है धोने के लिए? शैम्पू यू मस्ट, बिकॉज स्कैल्प को क्लीन, इट्स अ क्लेंजर, राइट, एस्ट्रिंजेंट है। बट ये मास्क गाइस, इससे लिटरली मुझे लोग, यूजुअली ब्लॉगर्स को पैसे दे के वीडियोज़ मांगने पड़ते हैं। ब्लॉगर्स मुझे वीडियोज़ मेरी टीम को भेज रहे होते हैं कि ये देखें बिफोर एंड आफ्टर मास्क से मेरे बाल ऐसे हो गए जैसे नए। ओके, तो इन दोनों चीज़ों पे अगर ये दोनों चीज़ें आप लेंगे तो इन पे भी एक फैंटास्टिक और बहुत बड़ा डिस्काउंट लगा हुआ है। और नीचे नंबर्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। यू प्लीज कॉल इन एंड अवेल दिस डील, क्योंकि ये संडे को ख़त्म हो रही है। जबरदस्त। एंड द थर्ड डील विच इज़ फॉर ग्लोइंग स्किन। तो एक एक्नी हो गया, एक बाल हो गए, और एक ग्लोइंग स्किन के लिए हो गया। जिन लोगों को चाहिए और उनकी माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उन लोगों को एक तो मेरा पाउडर्ड स्क्रब है जो कि बहुत पॉपुलर है, वो शुगर स्क्रब है, और उसको आप पानी से यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉश से यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर से यूज़ कर सकते हैं। वो ड्राई स्क्रब है, उससे आपने स्क्रब किया। और तो जैसे मुझे अगर कभी सर्दियों में यूज़ करना होता तो मैं उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल या कोई और ऑयल भी मिला देती, एनीथिंग, जिससे मुझे और सूदिंग इफेक्ट आता था। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली, कि हल्का सा कोई भी न्यूट्रल ऑयल जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, आपके फेस पे सूट जो फेस पे आपके सूट करे। स्वीट आमंड ऑयल इज़ अ वेरी गुड ऑयल दैट यू कैन यूज़। उसको थोड़ा सा मिक्स करके आपने 2 मिनट तक बेचारे स्क्रब को काम करने देना है, और मसलना नहीं है प्लीज। हल्के हल्के हाथ बहुत सॉफ्टली आप उसको स्क्रब करें, और आप मुंह फेस वॉश से धो लें अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पानी से कर लें या फेस वॉश से कर लें। और उसके बाद आप उसे दूध में भी मिला सकते हैं, बहुत दूध में भी मिला सकते हैं। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, वेरी वेरी गुड सजेशन, इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। पाउडर है ना, आप अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हैं, ये फायदा। और दूध का फायदा ये है, अगर आप दूध में मिलाएंगे तो आप उसमें चूंकि लैक्टिक एसिड है तो आपकी इवन स्किन टोन हो जाएगी। Exactly. Because it will basically fix your hyperpigmentation. And then after when your face is clean, तो आप ये मेरा मैजिक टोन एंड सेट लगाएंगे। ये मेरे बैग में लिटरली रहता है। इनफैक्ट ऑल माय फ्रेंड्स हैव वन इन द बैग। ये टोनर है? इट्स अ टोनर एंड मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो आप अगर मेकअप नहीं पहने हुए, आपको गर्मी लग रही है या ठंडक लग रही है या ड्राइनेस हो रही है, बैलेंस करता है आपकी स्किन को। तो ठंडक में भी,
नॉर्मल वेदर में पता भी पोर्स खुले खुले होते हैं खवातीन की गर्मी की वजह से, ये उसकी वजह से आपको बहुत हेल्प आउट करेगा, आपके खुले खुले पोर्स नजर नहीं आएंगे। Exactly. So this has witch hazel in it, हाँ। which will naturally reduce your pores. It will balance your skin. अगर आपकी क्या कहते और ये हैं क्या स्प्रे है इसके साथ? It's a spray. It's a spray. Let me Okay, open it. हाँ। और अभी मैं It's very टीवी nice. मेकअप पहनी हुई हूँ काफी भारी, तो ये मैं अभी very निदा ने आइडिया दिया है, इसको खोल के हाँ। लगा लो, तो ये मैं अभी लगाती हूँ। तो इसको ठंडक का एहसास होता है एकदम लगाने के बाद, एक सूदिंग इफेक्ट आता है आपकी। So रोज की खुशबू आ रही है। You want to try? नाइस प्लीज। हाँ मुझे भी हाँ। And see my face is glowing. Doesn't it smell nice? It's very nice। Nida, your बहुत face अच्छा is लग रहा है। glowing by the way. है ना? No kidding, it's actually glowing. भाई सीरियसली आप मैं तो मेकअप के बगैर भी लगाऊंगी ये कोमल, मैं लेके जाऊंगी ये आपका क्योंकि आपके हाँ, नाम पे। उसकी रीजन ये है कि ये जो है ना मेकअप के बगैर, अभी गर्मियां शुरू हो रही हैं दोबारा, वो पोर्स खुलने वाली चीज हो रही है। यस, एंड आपका मेकअप सेट हो जाएगा। तो अगर आप स्क्रब और टोनर लेंगे तो इन दोनों का साथ का भी एक बहुत ही फैंटास्टिक डील है। और जाने से पहले वेरी क्विकली आई वुड लाइक टू से दैट हमने एक मेंस रेंज लॉन्च की है आपके मियाँ भाई बेटे और अब्बू के लिए। बेटे और अब्बू बेटों और अब्बू के लिए ये फैंटास्टिक मेंस रेंज है। इन पे भी डील्स लगी हुई हैं। सन ब्लॉक है, ब्राइटनिंग क्रीम है, बॉडी वॉश है, शैम्पू है, एंड वन लास्ट प्रोडक्ट फेस वॉश। ओके सो जी, तो यहाँ हम खुदाफिज कर रहे हैं और कोमल की जो भी ट्रूली कोमल की डील्स हैं उनको ज़रा मद्देनज़र रखें। तीनों जो मिनी 50% ऑफ आपने अनाउंस करना है। 50%, 15 कितने दिन के लिए? फ्लैट ऑन एवरीथिंग। फ्लैट 15%। 15 इसलिए बोल रही हूँ ताकि 50 और 15 में कंफ्यूजन ना हो। बेस्ट ऑफ लक ट्रूली कोमल, इस्तेमाल करें। मौका भी है, दस्तूर भी है, शादियाँ भी हैं और गर्मियाँ भी शुरू होने वाली है। सो थैंक यू सो मच कोमल। थैंक यू फॉर हैविंग मी निदा। तो जी मिलेंगे आपसे कल। दुआ में याद रखिएगा, हमारा वीक चल रहा है छाप तिलक दी वीक। कल क्या होगा, बहुत मज़ा आएगा। शादियां हैं अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। देखिए मैंने आज झुमके पहने, कल भी पहनूंगी। कल कौन से झुमके होंगे देखते रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। सुबह जो